Hello everyone, welcome to Major HS Kelsey's Balnoy Academy. Myself गगन यादव, your GS faculty. और आज लेकर आ गए हैं आपके लिए बड़ी स्पेशल क्लास. क्या होगा उस स्पेशल क्लास में देख लेते हैं एक बार. From borders to battlefield. क्या होगा इस क्लास में? इस क्लास में हम जितने भी मेजर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स लास्ट कुछ ईयर्स में हुए हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं, क्या बैकग्राउंड है, किस वजह से वो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं. प्लस और एक दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए क्या है सर, वो वर्ल्ड के अंदर कहां पर हैं, उनकी फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, उनकी नेबरिंग कंट्रीज क्या है, लेक्स, माउंटेन्स, सी, ओशियन, स्ट्रेट, जितनी भी ज्योग्राफी उनसे रिलेटेड है आज हम सब पढ़ने वाले हैं. वोल्केनोज से लेके कॉन्टिनेंटल से लेके वो फोल्ड माउंटेन है, वोल्केनोज माउंटेन्स हैं, सब कुछ आज इसमें कवर करने वाले हैं. बड़ी स्पेशल क्लास होने वाली है. चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या रहेगा हमारा, किन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं. तो आज हम कितने टोटल 5 हमारे एजेंडा के टोटल 5 टॉपिक्स कवर करेंगे. क्या है? यूएस वेनेजुएला रिसेंटली हुआ है अभी, रशिया यूक्रेन, यूएस एंड ईरान, इजराइल एंड गाजा, हमास. इसमें हम गाजा को भी देखेंगे कि गाजा क्या है, वेस्ट बैंक क्या है, हमास क्या है, किस वजह से डिस्प्यूट्स हैं, और उनकी ओवरऑल फिजिकल ज्योग्राफी क्या है. और क्या होगा? थाईलैंड एंड कंबोडिया, बड़ा रिसेंट ही है ये भी. तो थाईलैंड कंबोडिया किस वजह से उनका डिस्प्यूट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उनसे रिलेटेड साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं ये, उनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि सी कहां पर है, ये स्ट्रेट कहां है, क्रोनोलॉजी से मेंशन करिए. जापान के जैसे आपके जो वो आइलैंड के क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्योशु, इन आइलैंड्स को क्रोनोलॉजी से लगाइए. तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में आते हैं सब कवर करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है सर? दिस इज मैप ऑफ द वर्ल्ड. इसके रेफरेंस में हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यूएस और अगर वेनेजुएला का हो रहा है तो वर्ल्ड की मैपिंग में वो कहां पर बिलोंग करता है. क्लियर है? उसके बाद हम एग्जैक्टली उस टॉपिक पर जाएंगे, उसकी पॉलिटिकल चीजें देखेंगे और उसकी फिजिकल ज्योग्राफी भी देखेंगे. क्लियर है? जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? यूएस एंड वेनेजुएला. एक बार ये देखिए कि सर यूएस एंड वेनेजुएला ग्लोबल वर्ल्ड मैप पर कहां पर है. आई होप यू कैन सी. मैं जूम कर देता हूं आपके लिए थोड़ा सा. देखिए ये वर्ल्ड मैप है. दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका. फर्स्ट देखिए ये है अटलांटिक सी एस शेप में. दिस इज अटलांटिक सी, दिस इज पैसिफिक ओशियन. क्लियर? दिस इज अटलांटिक ओशन, दिस पैसिफिक ओशन, और ये है आपका नॉर्थ अमेरिका. दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका. क्लियर? एंड दिस इज योर साउथ अमेरिका. तो यूएस कहां पर है? ये रहा यूएस आपका. एंड वेयर इज वेनेजुएला? वेनेजुएला सिचुएटेड इन दी साउथ अमेरिका. ये है आपका वेनेजुएला. क्लियर है? अब देखते हैं इनके बारे में क्या कॉन्फ्लिक्ट है और क्या इनके हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है. बैकग्राउंड देख लेते हैं. ऑन 3rd जनवरी यूएस लॉन्च अ लार्ज स्केल मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन वेनेजुएला कैपिटल काराकस. तो एक सबसे पहला तो यही आ जाता है कि हमारी कैपिटल क्या है वेनेजुएला की. यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल क्या है? आगे हमारी स्लाइड्स हैं उसमें देखेंगे. क्लियर? पहले देख लेते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च्ड अ लार्ज स्केल मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन वेनेजुएला कैपिटल काराकस एंड सराउंडिंग एरियाज, ऑपरेशन नेम्ड एब्सोल्यूट रिजोल्व. तो जो यूनाइटेड स्टेट ने एक लार्ज स्केल मिलिट्री स्ट्राइक जो वेनेजुएला के ऊपर, उसकी कैपिटल के ऊपर जो काराकस है उसके ऊपर करी, उसका ऑपरेशन का नाम ध्यान रखेंगे. क्या ऑपरेशन था सर? एब्सोल्यूट रिजोल्व. एब्सोल्यूट रिजोल्व क्या? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप announced that the force captured Venezuela leader Nicolas Maduro and his wife Celia Flores. तो निकोलस मेडुरा को कैप्चर किया था, ये क्लेम किया था, और उसके बाद हमने फोटोज वगैरह में भी देखा कि उनको कैप्चर लेकर कहां ले जाया गया सर? न्यूयॉर्क ले जाया गया है. क्लियर है? तो वहां के उनके जो प्रेसिडेंट है उनको कैप्चर किया गया. किस वजह से? क्या एलिगेशंस हैं यूएस के? यूएस कहता है चार्जेस ऑफ नार्को टेररिज्म, कोकेन इंपोर्टेशन, कॉन्स्पिरेसी एंड पोजेशन ऑफ मशीन गन्स. बेसिकली क्या है, यूएस हमेशा से एलिगेशंस लगाता आया है वेनेजुएला, मेक्सिको और जिस कुछ साउथ
साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर कि ड्रग ट्रैफिकिंग का सबसे ज्यादा है, कि ड्रग ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा होती है यूएस में। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ड्रग की है, बहुत लोग हैं, बहुत यूथ हैं जो उस झांसे में पड़ गए हैं, ड्रग बहुत ज्यादा लेने लगे हैं। तो सबसे ज्यादा यूएस किसके ऊपर कराता है सर? एक वेनेजुएला है और एक आप देखेंगे ये मैक्सिको है। मैक्सिको के ऊपर बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होते हैं, माइग्रेशन को रिलेटेड बहुत, रिफ्यूजीज बहुत आते रहते हैं इधर साइड में। क्लियर है? तो ये इशू क्या था कि सर यूएस ने चार्जेस लगाए नार्को टेररिज्म के, कोकेन के और पोजेशन ऑफ मशीन गन्स के, और बहुत सारे थे। दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि वेनेजुएला आपने देखा है कि सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, ग्लोबल का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व अगर कहीं पर है तो वेनेजुएला पर है। हम एक लेक पढ़ेंगे, उस लेक के बारे में पढ़ेंगे, उस लेक के आसपास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व अगर कहीं है तो वेनेजुएला के पास है। तो कहीं ना कहीं यूएस का ये भी इंटरेस्ट रहा है उन रिसोर्सेज को इनडायरेक्टली कैप्चर करना। क्लियर है? हालांकि ये बैकग्राउंड हमने पढ़ लिया। अब हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो हम देखते हैं कि सर हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पढ़नी है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और जितने भी कंट्रीज हैं, इनके माउंटेन के स्ट्रेट, इनकी ओशियंस वगैरह हमें पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कैपिटल ऑफ यूएस? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यहां पर है आपका। दिस इज योर यूएस, दिस इज यूएस। क्लियर? ये कनाडा है आपका ऊपर, नीचे मैक्सिको है। तो नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज क्या है सर? कनाडा के साथ लगती है इसकी बाउंड्री और मैक्सिको के साथ बाउंड्री लगती है। क्लियर है? चलिए, क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको होमवर्क दे दिया जाता है कि जो कनाडा और यूएस को डिवाइड करने वाली जो ये लाइन है, जो ये बाउंड्री है, जो बॉर्डर लाइन है, इसका नेम है। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ बोलते हैं, ऐसे ही यूएस और कनाडा के बीच में जो ये बाउंड्री लाइन है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसका एक नेम है, पैरेलल के नाम से है। क्लियर है? पैरेलल के नाम से। तो आपका होमवर्क है, उसको पता करेंगे क्या है उस बाउंड्री लाइन। क्लियर है? लोकेशन नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, और करेंसी क्या है सर? डॉलर इसकी करेंसी है। ओशियन देख लेते हैं, ओशियन क्या लगते हैं सर? पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन क्या है, और अटलांटिक ओशियन और बेरिंग सी है। एक बार देख लेंगे, यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, तो वेस्ट के कोस्ट पर लगता है पैसिफिक ओशियन, इधर लगता है अटलांटिक ओशियन, और इधर है बेरिंग सी। वेयर इज बेरिंग सी? बेरिंग सी आप देखेंगे कि यूएस दो पार्ट्स में है, ये यूएस मेनलैंड है, बीच में कनाडा आता है, और ये अलास्का है, ये भी यूएस का ही पार्ट है, यूएस की ही लैंड है। हालांकि रशिया से परचेज किया था यूएस ने बाद में, लेकिन अभी क्या है, यूएस का पार्ट है। तो इसी के बाउंड्री यहां पर लगता है बेरिंग सी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां कई बार क्वेश्चन एक बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर आया है। बेरिंग स्ट्रेट है, स्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रेट क्या होते हैं। तो एक बार देख लेंगे, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, दिस इज फ्लोरिडा, ये यूएस का एक स्टेट है, फ्लोरिडा रीजन है, उसके पास ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। दिस इज अटलांटिक सी, और यहां पर ही सरगोसा सी भी है। दिस इज कैरेबियन सी, या कैरेबियन कंट्रीज हैं बहुत सारी, क्यूबा है, जमैका है, क्लियर है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये सब कंट्रीज हैं यहाँ पर। और नीचे ये कंट्रीज आती हैं आपकी, ग्वाटामाला है, होंडुरास है, ये पनामा कनाल यहीं पर है, कोस्टा रिका है, ये सारी कंट्रीज यहाँ पर हैं। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए कंट्रीज कहां पर हैं, किस कॉन्टिनेंट के अंदर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पनामा किस कॉन्टिनेंट के अंदर, तो ध्यान रखेंगे पनामा तक ये सब नॉर्थ अमेरिका के अंदर आते हैं, जितने भी हैं। पनामा है, कोस्टा रिका है, और ये दिस इज योर निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटामाला, बेलाइज, एल सल्वाडोर और पनामा। क्लियर है? दीज आर कैरेबियन कंट्रीज बट देयर आर इन नॉर्थ अमेरिका रीजन। क्लियर है? अब पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चंस आए हैं अमेरिका की, यूएस या नॉर्थ अमेरिका की फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन्स क्या क्या जरूरी है। सर सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन है, सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन है रॉकी माउंटेन्स। बहुत बार क्वेश्चंस में दिखा है रॉकी माउंटेन। तो रॉकी माउंटेन कहां पर है? दिस इज अ माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ अमेरिकन रीजन। ये आप देख रहे हैं, दिस इज रॉकी माउंटेन्स। आई होप यू कैन सी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। नाउ यू कैन सी, दिस इज योर रॉकी माउंटेन, दिस इज रॉकी माउंटेन्स रेंज है। तो कनाडा से लेकर ये कहां पर, यूएस तक, कनाडा से लेकर यूएस तक ये। और दूसरा क्या है?
एप्लेशियन माउंटेन्स। एप्लेशियन माउंटेन्स कहां पर है सर? एप्लेशियन माउंटेन्स है ईस्ट बाउंड्री के ऊपर। आप देखेंगे कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड पर है एप्लेशियन माउंटेन्स एंड दिस इज रॉकी माउंटेन्स। क्लियर है? दिस इज रॉकी माउंटेन्स है। और देखेंगे एक है सियारा नवाडा, दिस इज ब्लॉक माउंटेन्स। ये जितने भी हैं फोल्ड माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स है, ध्यान रखेंगे। एंड सियारा नवाडा इज ब्लॉक माउंटेन। और सियारा नवाडा कहां पर है? आप देखेंगे सियारा नवाडा है यहां पर। क्लियर है? दिस इज योर सियारा नवाडा, दिस इज रॉकी माउंटेन्स एंड दिस इज एप्लेशियन माउंटेन्स। क्लियर है? ये तो माउंटेन्स रेंज होगी। और क्या है, एक बार ब्रुक्स रेंज के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं कि वेयर इज ब्रुक्स रेंज। तो ब्रुक्स रेंज कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, लेकिन अलास्का के अंदर है। ये कहां पर है? ये अलास्का के अंदर है। एक अलास्का रेंज भी है, इससे तो इजीली समझा जा सकता है कि अलास्का रेंज कहां होगी। ब्रुक्स रेंज ध्यान रखेंगे कि ब्रुक्स रेंज कहां पर है सर? अलास्का के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। रॉकी माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। क्लियर है? और एक क्वेश्चन आपके लिए है कि कोई एक विंड है जो वार्म, लोकल विंड से हम पढ़ते हैं लोकल विंड्स के अंदर हम यूएस के अंदर दो विंड्स पढ़ते हैं जो आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ या रॉकी माउंटेन्स की से मेनलैंड की तरफ जाती हैं। एक तो आपने पढ़ा होगा चिनूक है जिसको स्नो ईटर भी बोलते हैं। क्लियर है? और एक आपके लिए होमवर्क है कि सर दूसरी विंड कौन सी है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही चलती है। क्लियर है? तो एक तो चिनूक ध्यान रखेंगे, एक लोकल विंड होगी चिनूक जो रॉकी माउंटेन से, जो वार्म लोकल विंड है जिसको स्नो ईटर भी बोलते हैं। क्लियर है? अब एक बार देख लेते हैं माउंट विटनी, हाईएस्ट ऑफ यूएस मेनलैंड। तो माउंट विटनी है, आप देखेंगे माउंट विटनी, दिस इज योर माउंट विटनी, हाईएस्ट पीक ऑफ यूएसए। यूएसए जो मेनलैंड है, मेनलैंड का मतलब क्या है सर? यूएस एक तो ये हो गई है और एक आपका अलास्का है। तो लेकिन अगर यूएस मेनलैंड की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट विटनी। और ध्यान रखेंगे माउंट विटनी किस माउंटेन रेंज का पार्ट है? किसका माउंटेन है? दिस इज सियारा नवाडा। ये सियारा नवाडा हमने पढ़ी है माउंटेन रेंज, उसका पार्ट है माउंट विटनी। क्लियर है? दूसरा क्या है? माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट जो ये रॉकी माउंटेन्स जो पढ़े हैं हमने, जो रॉकी रेंज है, इसका हाईएस्ट पार्ट क्या है? इसका हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एल्बर्ट। दिस इज ऑल्सो इन यूएस मेनलैंड। ध्यान रखेंगे दिस इज ऑल्सो इन यूएस मेनलैंड। क्लियर? और अगर आप पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात करें, द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज दिस देनाली। क्लियर है? द हाईएस्ट पीक ऑफ द यूएस और द नॉर्थ अमेरिका इज माउंट मैकेनली भी बोल देते हैं और इसको माउंट दिनाली भी बोलते हैं, क्योंकि यहां दिनाली रेंज है, दिनाली माउंटेन्स है इन द अलास्का रेंज, उसको बोल देते हैं। क्लियर है? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं माउंटेन्स को। माउंटेन्स क्या है सर? एक तो हमने माउंटेन रेंजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने पढ़ा रॉकी माउंटेन्स। क्लियर? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? रॉकी माउंटेन्स को पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने एप्लेशियन माउंटेन्स को पढ़ा। क्लियर है? उसके बाद हमने सियारा नवाडा को पढ़ा। उसके बाद हमने ब्रुक्स रेंज को पढ़ा। क्लियर है? इनकी लोकेशंस भी ध्यान रखेंगे कि ये नॉर्थ अमेरिका के किस पार्ट के अंदर है। क्लियर है? तो ब्रुक्स रेंज, रॉकी माउंटेन, सियारा नवाडा एंड एप्लेशियन माउंटेन्स। अब क्या आती है? अगर नॉर्थ अमेरिका के हाईएस्ट पीक की बात करूं तो क्या है सर? दिनाली रेंज या माउंट मैकेनली। माउंट मैकेनली ये हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका, और ये कहां पर है? ये अलास्का के अंदर है। क्लियर है? और जो रॉकी माउंटेन्स है इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द रॉकी माउंटेन्स। क्लियर है? ये यूएस मेनलैंड में है। और सियारा नवाडा यानी कि यूएस मेनलैंड की हाईएस्ट पीक क्या है? वो है माउंट विटनी, विच इज द पीक ऑफ सियारा नवाडा रेंज। क्लियर है? तो दीज आर द माउंटेन्स जो आपको याद रखना है। और इंपॉर्टेंट क्या है? और आती हैं आपकी लेक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस की कुछ लेक्स हैं। दो पार्ट में हम लेक्स को पढ़ते हैं यूएस की। एक तो है होम्स, HOMES। ये 5 लेक्स हैं। इन 5 लेक्स को ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और एक है यूएस की सोल्ट लेक, जिसको ग्रेट सोल्ट लेक बोलते हैं। तो होम्स से ध्यान रखना, होम्स का निमोनिक क्या है? होम्स HOMES से याद रखना। H4 है ह्यूरॉन, O4 है ओंटारियो, M4 है मिशिगन, E4 है एरी और S4 है लेक सुपीरियर। क्लियर है? तो H4 क्या है? लेक ह्यूरॉन,
O फॉर ओंटारियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर एरी, S फॉर सुपीरियर। क्लियर है? तो दीज आर द ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। अब इनकी लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं कि ये मैप में कहां पर है, मैप में कहां पर है। देखिए ध्यान से, उस मैप से बेहतर इस मैप में दिखाई दे रहा है, एक बार हम देख लेते हैं कि कहां पर है। आई होप यू कैन सी। तो हमने कितनी लेक्स पढ़ी थी? HOMES, दीज ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन यही आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। तो 5 ग्रेट लेक्स है, कौन कौन सी है? ह्यूरोन है, ओंटारियो है, मिशिगन है, एरी एंड सुपीरियर है। अब इनकी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। इधर क्या हो गया आपका? वेस्ट हो गया है, इधर क्या हो गया आपका? ईस्ट हो गया। तो क्वेश्चन आते हैं कि जो आपकी ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका है, इनको क्रोनोलॉजी से लगाइए वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या आती है? लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर ध्यान रखेंगे, दिस इज लार्जेस्ट लेक, दिस इज लार्जेस्ट लेक अमंग दी होम्स या ग्रेट लेक्स। इन पांचों में से सबसे लार्जेस्ट है। उसके बाद आती है आपकी मिशिगन। अगर हम क्रोनोलॉजी से बात करें तो S फॉर सुपीरियर, उसके बाद आती है मिशिगन, उसके बाद आएगी आपकी लेक ह्यूरोन, उसके बाद लेक एरी और लास्ट में लेक ओंटारियो। लेक ओंटारियो, दिस इज द लार्जेस्ट लेक। क्लियर है? और एक बार ध्यान रखेंगे, द लेक एरी इज कंप्लीटली इन यूएस, ये यूएस के अंदर है। तो SMHEO, SMHEO, दिस इज क्रोनोलॉजी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ग्रेट लेक्स में सबसे पहले क्या आएगी? सुपीरियर, उसके बाद आएगी आपकी मिशिगन, उसके बाद ह्यूरोन, एरी एंड ओंटारियो। और टोटल लेक्स को याद करने का सिंपल तरीका क्या है? HOMES, होम्स। दीज आर द ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है? और एक लास्ट लेक क्या बचती है आपकी? लास्ट लेक क्या थी आपकी? द ग्रेट सोल्ट लेक। अब ग्रेट सोल्ट लेक क्या है? आप ये देखेंगे कि जो रॉकी माउंटेन्स हैं आपके, दिस इज योर रॉकी माउंटेन्स, दिस इज योर रॉकी माउंटेन्स, और रॉकी माउंटेन्स के पास में ही दिस इज योर ग्रेट सोल्ट लेक, दिस इज योर ग्रेट सोल्ट लेक। यहां पर है आपकी, एटलस लेके बैठेंगे साथ में, दिस इज योर ग्रेट सोल्ट लेक। अपनी एड्रेस में हाईलाइट करते रहना है जो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है? ये रही आपकी होम्स, जो सुपीरियर लेक्स हैं। क्लियर है? सो इसमें ध्यान रखना, जो मैंने होम्स बताई थी, जो लेक मिशिगन है, दिस इज कंप्लीटली इन यूएस। करेक्ट कर लेंगे। तो जो लेक मिशिगन है, दिस इज कंप्लीटली इन यूएस एंड लार्जेस्ट इज लेक सुपीरियर। क्लियर है? तो दिस इज ग्रेट सोल्ट लेक एंड दीज आर योर लेक्स। ये आपकी लेक्स। और क्या है यूएस के अंदर फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे लिए पढ़ने का? देख लेते हैं एक बार। और क्या है हमारे पास पढ़ने के? स्ट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर। स्ट्रेट क्या होता है पहले तो ये देख लीजिए, व्हाट इज स्ट्रेट। स्ट्रेट होता क्या है? स्ट्रेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपका ये कोई कॉन्टिनेंट है बहुत बड़ा और ये कॉन्टिनेंट है बहुत बड़ा, दिस इज ओशियन और ये भी ओशियन है, दिस इज कॉन्टिनेंट, दिस इज कॉन्टिनेंट, ठीक है? मत यानी कि लैंड मास, ये बहुत बड़ा लैंड मास है एक, और ये भी एक लैंड मास है। ठीक है? दिस इज योर ओशियन, ये पूरा क्या है आपका? ओशियन है, ये ओशियन। तो इन दोनों ओशियन को एक छोटी नैरो बॉडी जो कनेक्ट करती है, या मैं बोलूं दो बड़े लैंडमास के बीच में एक नैरो वाटर बॉडी, जो दो बड़े वाटर बॉडीज को, जो दो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज है उनको कनेक्ट करती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। क्या बोला मैंने? कि सर एक नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़े लैंडमास को या तो डिवाइड करती है या दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, एक छोटी नैरो वाटर बॉडी, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। जैसे कि क्या है यूएस के अंदर हम पढ़ते हैं, सबसे पहला लिस्ट में क्या दिया हुआ है? नेयर स्ट्रेट। वेयर इज नेयर स्ट्रेट? आप देखेंगे नेयर स्ट्रेट, दिस इज योर ग्रीनलैंड, ध्यान रखेंगे, दिस इज योर ग्रीनलैंड एंड दिस इज योर कनाडा के एलिसमेयर आइलैंड्स हैं ये, दिस इज योर कनाडा, ये पूरा का पूरा यहां से लेके पूरा कनाडा है ये आपका पूरा कनाडा है ये। तो इस कनाडा के अंदर दिस इज योर ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क की टेरिटरी है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, यूएस एंड ग्रीनलैंड के बारे में क्या होगा। क्लियर है? तो दिस इज योर एलिसमेयर आइलैंड्स एंड दिस इज योर ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड
ऊपर देखेंगे, ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशियन है, और नीचे क्या है, ये अटलांटिक ओशियन है या बैफिन बेस है, और यहां से निकल के हम अटलांटिक में आते हैं। तो इन दोनों वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला जो ये वाला स्टेट है, जो ग्रीनलैंड और एलिसमेयर को जो डिवाइड अलग अलग सेपरेट कर रहा है, या आर्कटिक ओशियन को या आप अंटार्कटिक ओशियन को, सॉरी अटलांटिक ओशियन को जो कनेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं नियर स्टेट। आप यहां पढ़ भी लेंगे, एक बार देखेंगे, यहां पे लिखा भी हुआ है। अगर इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, ये लिखा हुआ है नियर स्टेट, देख पा रहे हैं आप। दिस इज योर नियर स्टेट। तो नियर स्टेट कहां है सर? ग्रीनलैंड एंड बिटवीन एलिसमेयर आइलैंड्स। तो दिस इज योर नियर स्टेट। और क्या है देखते हैं। सेकंड स्टेट क्या है? डेविस स्ट्रेट। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है, बहुत बार क्वेश्चंस में आया है। डेविस स्ट्रेट इज बिटवीन ग्रीनलैंड एंड बैफिन आइलैंड। क्लियर है? बैफिन आइलैंड भी ये कनाडा के हैं, और दिस इज योर ग्रीनलैंड। उनको जो बीच में डिवाइड कर रहा है, ये बैफिन बे को या लैब्राडोर सी को जो कनेक्ट कर रहा है, दिस इज योर डेविस स्ट्रेट। क्लियर है? तो दिस इज योर स्ट्रेट। नेक्स्ट क्या है आपका? फ्लोरिडा और युकाटन चैनल है, दो एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है? दिस इज योर गल्फ ऑफ मैक्सिको। ध्यान रखेंगे, दिस इज योर गल्फ ऑफ मैक्सिको। और मैंने आपको बताया था दिस इज योर फ्लोरिडा स्टेट। यूएस का स्टेट है फ्लोरिडा। क्या है? फ्लोरिडा। जो ये हल्की सी, ये देखिए, ये जो पेनिनसुला लैंड है ना, ये दिस इज योर फ्लोरिडा। क्लियर है? दिस इज योर क्यूबा। दिस इज योर क्यूबा। और जो इन दोनों के बीच में ये जो नैरो वाटर बॉडी है, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन या सी ऑफ सरगोसा, सी ऑफ सरगोसा भी आ जाएगा। सरगोसा ऐसे जो इस तरीके से वाटर मूवमेंट करता रहता है सर्कल की वजह से, क्योंकि ओशियन करंट एक ऐसे जाता है, एक कैनरी करंट ऐसे आता है, अटलांटिक ड्रिफ्ट ऐसे आता है। तो इस तरीके से जो घूमता रहता है वो, इसको सी ऑफ सरगोसा बोल देते हैं। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो ये फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में है, दिस इज योर फ्लोरिडा स्ट्रेट। क्लियर है? एंड वन इंपॉर्टेंट और युकाटन चैनल। वेयर इज युकाटन चैनल? आप देखेंगे, दिस इज योर युकाटन पेनिनसुला, दिस इज क्यूबा, और गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन, दो बड़ी वाटर बॉडीज को जो छोटी नैरो वाटर बॉडी कनेक्ट कर रही है, दिस इज योर युकाटन चैनल। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वेयर इज युकाटन चैनल, और युकाटन चैनल इज लोकेटेड अराउंड गल्फ ऑफ मैक्सिको और द पैसिफिक ओशन। आप देखेंगे पैसिफिक ओशन से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज अराउंड गल्फ ऑफ मैक्सिको या कैरेबियन सी या युकाटन पेनिनसुला और क्यूबा। क्लियर है? चलिए, और क्या है? और कोई स्टेट है? देख लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ जुआन दी फूका। स्ट्रेट ऑफ जुआन दी फूका, एक बार देख लेते हैं। वेयर इज जुआन दी फूका? आप देखेंगे, दिस इज योर इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ कनाडा एंड यूएस। आप देखेंगे, दिस इज योर वैंकूवर। दिस इज योर वैंकूवर। वो आप यहां देखेंगे, जूम नहीं करेंगे, यूएस और कनाडा का एक लैंड मास है, जो वाटर, ये जो आपकी ये जो बॉर्डर लाइन है, ये एक वाटर बॉडी से होकर निकलती है यहां पर। क्लियर है? कहां से निकलती है सर? ये दिस पासेस थ्रू दी वाटर बॉडी। और जो वो वाटर बॉडी है जो कनाडा को और यूएस को अलग कर रही है, उसको बोला गया है यहां पर जुआन दी फूका। स्ट्रेट ऑफ जुआन दी फूका सेपरेट्स यूएस एंड कनाडा। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे क्या क्या है। अब एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं स्टेट्स को। सर नियरेस्ट स्टेट कहां पर है? सर दिस इज योर नियरेस्ट स्टेट बिटवीन दी ग्रीनलैंड एंड एलिसमेयर। डेविस स्टेट कहां पर है? ग्रीनलैंड एंड बैफिन आइलैंड्स के पास है। फ्लोरिडा चैनल, सर दिस इज योर फ्लोरिडा, दिस इज क्यूबा, गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। युकाटन चैनल कैरेबियन को और गल्फ ऑफ मैक्सिको कनेक्ट करता है। एंड दिस इज स्टेट ऑफ जुआन दी फूका, इट सेपरेट्स यूएस एंड दी कनाडा। क्लियर है? अब रिवर्स इंपॉर्टेंट है सर, रिवर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट आर द मेजर रिवर्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका? तो सबसे पहली है आपकी कोलोराडो। देखते हैं एक बार। कोलोराडो रिवर है, दिस इज योर, यहां पर है आपकी कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर यूएस की रिवर है। क्लियर है? कनाडा में इसका कोई भी पार्ट नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो दिस इज, I hope you can see, मैं जूम कर लेता हूं, दिस इज योर कैलिफोर्निया पेनिनसुला। तो ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, यहां पर आकर ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ये कोलोराडो रिवर गिर जाती है। क्लियर है? दूसरी क्या है आपकी? कोलंबिया रिवर। कोलंबियन रिवर क्या है एक बार देख लेते हैं।
मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। कोलंबियन रिवर, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द, क्लियर है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। ये भी कहां से जाती है आप देखेंगे, इसमें दे नहीं रखा है लेकिन आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से ये फ्लो करती है, यहां पर फ्लो करती है, कोलोराडो के ईस्ट साइड में है। एक इंपॉर्टेंट रिवर है मिसोरी मिसिसिपी, इसका नाम क्या है आप देखेंगे, दिस इज थर्ड रिवर इज मिसोरी एंड मिसिसिपी। इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। लॉन्गेस्ट, दो रिवर से मिलकर बनी होती है, मिसोरी एंड मिसिसिपी। कहां पर है सर ये रिवर्स, आप ये देखेंगे, दिस इज योर मिसोरी एंड दिस इज योर मिसिसिपी, और ये आकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में आकर ड्रेन करती हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर है, कहां पर, किस वाटर बॉडी के अंदर ये मिसोरी मिसिसिपी जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका वो आकर गिरती है, सर गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर। और रिवर्स क्या है, कोलोराडो, कोलंबिया हो गया, रियो ग्रांडे रिवर। रियो ग्रांडे रिवर क्या है, नेचुरल बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको। तो आपको यही पता होना चाहिए कि मैक्सिको कहां पर है, सर मैक्सिको ये रहा और यूएस ये रहा। तो देखेंगे यूएस और मैक्सिको के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है ये, दिस इज रियो दी ग्रांडे, और ये कहां पर गिरेगी, ऑब्वियसली गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर गिरेगी। क्लियर है, तो क्या क्या रिवर्स हो गई हमारी सर, कोलोराडो है, कोलंबिया है, मिसोरी मिसिसिपी है एंड रियो दी ग्रांडे है। क्लियर है, माउंटेन्स हमने पढ़ लिए क्या क्या, एक रिवाइज कर लेते हैं, रॉकी माउंटेन्स है, ब्रूक्स रेंज है, नियारा सेवारा निवाडा है और एप्लेशियन माउंटेन्स है। माउंट विटनी हमने पढ़ा, माउंट एल्बर्ट हमने पढ़ा, और दिनाली रेंज या माउंट मैकिनली जो हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। क्लियर, स्टेट्स हमने पढ़े, नेयर स्टेट पढ़ा, डेविस स्टेट पढ़ा, फ्लोरिडा स्टेट पढ़ा, युकाटन चैनल पढ़ा और जुआन दी फूका हमने पढ़ा। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको टिप्स होना चाहिए। और देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका में और क्या क्या पढ़ने हमारे को, यूएसए से रिलेटेड और क्या है फिजिकल ज्योग्राफी। एक बार हम डेजर्ट पढ़ लेते हैं। जी हाँ, डेजर्ट, तो आप देखेंगे सबसे पहले तो कि जो नॉर्थ यूएस के जो डेजर्ट्स हैं, जो यूएस के आसपास लगते हैं, सबसे पहले तो वो डेजर्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ग्रेट बेसिन डेजर्ट, एक है मोहावे, मोजावे नहीं पढ़ेंगे इसको, मैक्सिकन लैंग्वेज में जे को है पढ़ा जाता है एच, तो ये है मोहावे डेजर्ट, दिस इज ग्रेट बेसिन डेजर्ट, दिस इज सोनारन डेजर्ट एंड चिहुआ हुआन डेजर्ट। क्या है ये, चिहुआ हुआन डेजर्ट है। तो ये चार डेजर्ट है जो आपको पढ़ने हैं, तो ध्यान रखेंगे दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो जो ये डेजर्ट है ये सभी के सभी ईस्ट कोस्ट पर हैं, कॉन्टिनेंट के किस, सॉरी ईस्ट में नहीं, दिस इज वेस्ट साइड पर है। सर ईस्ट साइड पर क्यों नहीं है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों सर, प्रिवेलिंग ईस्टर्ली चलती है। दूसरा, यहां पर आप देखेंगे दिस इज एरिया ऑफ कोल्ड करंट, यहां पर क्या एग्जिस्ट करता है, दिस इज द पार्ट ऑफ कोल्ड करंट। तो कोल्ड करंट की वजह से प्लस प्रिवेलिंग ईस्टर्लीज की वजह से यहां क्या है सर, मॉइस्चर नहीं पहुंच पाता, इवेपोरेशन से जो मॉइस्चर होता है, प्रेसिपिटेशन इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, इसलिए वेस्ट कोस्ट पर कॉन्टिनेंट के ये डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ। और डेप्थ में पढ़ते हैं हम जब फिजिकल ज्योग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं या ओशियोनोग्राफ, सॉरी जो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, तो तब और डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं डेजर्ट के फॉर्मेशन के, किस वजह से डेजर्ट है, कि अगर किसी कोस्ट पर है, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि कालाहारी डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट है या सहारा डेजर्ट्स हैं, ये सब डेजर्ट्स हैं, ये उस लोकेशन पर ही क्यों है, क्या क्या फैक्टर्स हैं इन डेजर्ट के फॉर्मेशन के। तो ध्यान रखेंगे 4 डेजर्ट को ग्रेट बेसिन डेजर्ट्स हैं, मोहावे डेजर्ट, सोनारन और चिहुआ हुआन डेजर्ट है। क्लियर है, प्लेट्यूज हैं, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं। एक तो देख लेंगे दिस इज ग्रेट प्लेन्स है। ध्यान रखना ग्रासलैंड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ग्रासलैंड कि अलग अलग टाइप के ग्रासलैंड्स होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ग्रासलैंड जो है जिसको बाउल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, बाउल ऑफ वर्ल्ड, दिस इज टेम्परेट ग्रासलैंड के अंदर आते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड, उसके अंदर एक प्रेरीज के नाम से है जिसको ग्रेट प्रेरीज, प्रेरीज क्या है सर, प्रेरीज है ये, जिसको ग्रेट प्लेन्स भी बोला गया है। दिस इज टेम्परेट ग्रासलैंड है, लीजिए टेम्परेट रीजन के अंदर जो ग्रासलैंड्स आते हैं उनको टेम्परेट ग्रासलैंड, और उन्हीं वो कहां पर है, यूएस के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, जिनको ग्रेट प्लेन्स भी यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर है, अब एक बार देख लेते हैं प्लेट्यूज क्या क्या है। सबसे पहले है ओजार्क प्लेटू, ध्यान रखेंगे ओजार्क प्लेटू, ओजार्क प्लेटू कहां पर है, दिस इज योर ओजार्क प्लेटू, यूएस के अंदर है, ठीक है, सेंट्रल यूएस के अंदर है। दूसरा है कोलोराडो, आपने पढ़ा होगा, हमने कोलोराडो रिवर भी यहां पर पढ़ी हुई है कि जो गल्फ ऑफ कहां पर गिरती है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिरती है, तो यहां पर ये आपका
कोलोराडो प्लेटू है। क्लियर है? एडवर्ड्स प्लेटू एंड कोलंबियन प्लेटू। कोलंबियन प्लेटू भी यहीं पर आपका, एडवर्ड्स प्लेटू ये हो गया और कोलंबियन प्लेटू भी आपका यहां पर है। यहीं पे हमने कोलंबियन रिवर भी पढ़ी थी। क्लियर है? क्या होगा? ओजार्क प्लेटू, कोलोराडो प्लेटू, एडवर्ड्स एंड कोलंबियन प्लेटू। ध्यान रखेंगे इनकी लोकेशंस कहां कहां पर है। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं। एक बार हम जूम कर लेते हैं। दिस इज योर टेक्टोनिक प्लेट्स फॉर्मेशन। सबसे पहले क्वेश्चन आता है मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं। देयर आर सम मेजर प्लेट्स एंड सम आर माइनर प्लेट्स हैं। क्लियर है? आप देखेंगे हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सर यूएस को पढ़ रहे थे। यूएस कहां पर है सर? हमारा यहां पर है। क्लियर है? दिस इज योर यूएस। आप देखेंगे यूएस के हमने यहां रॉकी माउंटेन्स पढ़े। क्लियर है? दिस इज योर रॉकी माउंटेन्स। यहां सेवारा नवाडा पढ़े, या यहां पर हमने क्या पढ़ा? अलास्का रेंज या ब्रुक्स रेंज हमने पढ़ा। तो आपने देखा किस वजह से फोल्ड माउंटेन्स है या आप वोल्केनिक माउंटेन्स है, तो किसी न किसी दो प्लेट्स के किस पर बने होंगे, जहां पर ये दोनों प्लेट्स आकर मिल रही होंगी। तो दो बड़ी प्लेट्स है, कौन सी है सर? एक तो पैसिफिक प्लेट है, दिस इज योर पैसिफिक प्लेट, एंड दिस इज योर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो इन दोनों प्लेट के जंक्शन पर, इन दोनों प्लेट के मीटिंग पॉइंट पर, इन दोनों प्लेट के डिस्ट्रक्शन पॉइंट पर, जहां ये क्या हो रही है सर? आकर मिल रही है या टकरा रही है, उसकी वजह से ये माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? तो एक बार देख लेंगे और क्या क्या है। अगर हम और बात करें, और मेजर प्लेट्स क्या है जल्दी से देख लेंगे, फिर दोबारा से पढ़ने की। और क्या है मेजर प्लेट्स में? क्या आता है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आता है, पैसिफिक प्लेट आता है, साउथ अमेरिकन प्लेट आएगा आपका, दिस इज योर अफ्रीकन प्लेट, दिस इज योर यूरेशियन प्लेट, दिस इज योर ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6, एंड दिस इज योर अंटार्कटिका प्लेट 7। क्लियर है? और एक आप देखेंगे दिस इज योर ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और यहीं पर अपनी एक इंडियन प्लेट भी है। क्लियर? दिस इज योर अरेबियन प्लेट। और क्वेश्चंस बहुत बार नाज़का प्लेट के ऊपर आए हैं, और कोकस और कैरेबियन प्लेट, ये ध्यान रखेंगे। नाज़का प्लेट कहां पर है? नाज़का प्लेट है साउथ अमेरिकन। क्यों क्वेश्चन बनते हैं नाज़का से? देखिए, दिस इज योर साउथ अमेरिकन प्लेट, दिस इज योर नाज़का प्लेट। और जब ये दोनों आकर एक दूसरे से टकराती हैं, तो कोई ना कोई माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। तो जो ये माउंटेन्स यहां पर बन रहे हैं, इनको बोला जाता है, आपने सुना होगा, एंडीज माउंटेन्स। एंडीज माउंटेन्स बोला जाता है। दूसरे यंग माउंटेन्स हैं फोल्ड माउंटेन्स, और सो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। क्लियर है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, पूरे इस कंट्री से लेकर नीचे अर्जेंटीना तक है ये माउंटेन्स। क्लियर है? तो ये प्लेट ध्यान रखेंगे। कोकस प्लेट कहां पर है? दिस इज योर कोकस प्लेट, दिस इज योर कैरेबियन प्लेट है यहां पर, दिस इज योर अरेबियन प्लेट्स है। क्लियर है? दिस इज स्कोटिया प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे है, और अंटार्कटिका प्लेट के पास है। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स। दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ अमेरिका। अब दूसरा क्या था हमारा? क्या पढ़ रहे थे हम सर? हम पढ़ रहे थे वेनेजुएला। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वेनेजुएला। एक बार वेनेजुएला की कंट्रीज देख लें। कहां पर है वेनेजुएला सर? साउथ अमेरिका के पास है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला? कराकस है। करेंसी क्या है? बोलीवियर करेंसी है वेनेजुएला। लोकेशन साउथ अमेरिका। नेबरिंग कंट्रीज देख लेंगे, बहुत क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द वेनेजुएला? आप देखेंगे दिस इज योर वेनेजुएला एंड दिस इज योर काराकस कैपिटल। क्लियर है? तो नीचे की साइड साउथ में क्या है? ब्राजील है, और वेस्ट पर क्या है? कोलंबिया, जिसकी कैपिटल क्या है? बोगोटा। क्लियर है? मनी हीस्ट देखा होगा, इन्हीं सिटीज के ऊपर नाम रखे होंगे, नायरोबी, बोगोटा। तो बोगोटा क्या है? कोलंबिया की कैपिटल है। क्लियर है? और इधर लगता है आपका गुयाना। गुयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन कैपिटल है। क्लियर है? तो ब्राजील, कोलंबिया एंड गुयाना जॉर्ज टाउन कैपिटल है। क्लियर है? तो दिस इज योर वेनेजुएला। ओशन क्या क्या है? ओशन यहां देखेंगे, दिस इज योर अटलांटिक ओशन, दिस इज योर कैरेबियन ओशन। यही दो जो वाटर बॉडीज हैं, ओशनियस हैं, जो इसके से लगते हैं। एक अटलांटिक ओशन भी है यहां पर सर, और दिस इज योर कैरेबियन ओशन। क्लियर? एक बार फिजिकल ज्योग्राफी देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कोई माउंटेन्स वगैरह है? जी हाँ, मैंने अभी जिन माउंटेन्स की बात करी, क्या माउंटेन्स सर? एंडीज माउंटेन है। दिस इज योर होल साउथ अमेरिका। तो एंडीज माउंटेन आप देखेंगे इस तरीके से है, एस शेप में है, और पूरे साउथ अमेरिका फ्रॉम वेनेजुएला टू नीचे अर्जेंटीना तक इतने लंबे माउंटेन रेंजेस हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन एक बार आए हैं कि पार्ट ऑफ 7 कंट्रीज, ये 7 कंट्रीज के अंदर है ये माउंटेन। कहां से है? तो देखिए, ये वेनेजुएला है, दिस इज कोलंबिया 2, इक्वाडोर 3,
दिस इज पेरू, लीमा इसकी कैपिटल है। 4 दिस इज बोलीविया, लापास, दो कैपिटल्स हैं इसकी अलग अलग, क्लियर है। और क्या है सर, चिली है, सैन डियागो, एंड दिस इज योर अर्जेंटीना। तो कितने कैपिटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कंट्रीज के अंदर है। ये लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, सॉरी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, देखिए कितनी बड़ी रेंज है, क्लियर है। फोल्ड माउंटेन्स है ये। और दूसरा किस, मैंने आपको बताया अभी किस, कौन सी दो टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बने हैं, दिस इज योर नाजका प्लेट है यहां पर, एंड दिस इज योर साउथ अमेरिकन प्लेट, क्लियर है। और दिस इज माउंट अकानकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, या दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज माउंटेन। तो दिस इज योर अर्जेंटीना, और यहां पर देखेंगे माउंट अकानकागुआ है, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज माउंटेन्स। और ध्यान रखेंगे हिमालय के बाहर, आउटर हिमालयाज के अंदर हाईएस्ट पीक भी यही है। अगर हिमालय से बाहर मैं बात करूं, हिमालयाज की पीक्स को निकाल दूं, तो अगर और कोई माउंटेन्स को देखूं तो सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स भी हैं। क्यों, अगर माउंट अकानकागुआ को ही देख लीजिए, हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज माउंटेन, और ये कहां पर है, अर्जेंटीना के अंदर है, क्लियर है। लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेक्स क्या है, लेक्स एक ही इंपॉर्टेंट लेक है, लेक मरकाइबो। वेयर इज लेक मरकाइबो, दिस इज योर वेनेजुला, दिस इज योर कोलंबिया, इधर ब्राजील है, दिस गुयाना है, क्लियर है। दिस इज योर अटलांटिक ओशन, दिस इज योर कैरेबियन ओशन। तो लेक मरकाइबो कहां पर, देखिए गल्फ ऑफ वेनेजुला के पास, दिस इज योर गल्फ ऑफ लेक मरकाइबो। बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, आपकी ध्यान रखेंगे। लेक मरकाइबो कहां पर है, वेनेजुला के अंदर है, क्लियर है। ये लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पूरे साउथ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट लेक है ये, साउथ अमेरिका है आपका। ये रही आपकी लेक मरकाइबो। और क्या है, रिवर देख लेते हैं, ओरिनोको रिवर है। ओरिनोको रिवर देखेंगे, दिस इज योर ओरिनोको रिवर, आप ये अगर देख पा रहे हैं, दिस इज योर ओरिनोको, और ये डेल्टा है ओरिनोको रिवर। कहां पर गिरती है, ड्रेन कहां पर होती है जाकर, ये अटलांटिक ओशन के अंदर है। और इसी रिवर के ऊपर एक एंजल फॉल है, आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सबसे टॉलेस्ट फॉल अगर है, वाटरफॉल है, तो क्या है, एंजल फॉल। वो किस रिवर पर है, ओरिनोको रिवर पर है, दिस इज योर ओरिनोको रिवर। और इसी रिवर के ऊपर है आपका क्या, एंजल फॉल। हालांकि अगर बात करें तो ये आपकी चुरून रिवर है, उसके ऊपर एंजल फॉल है। हालांकि चुरून रिवर क्या है, एक आपकी इवेंचुअली किसकी है, ट्राइब्यूटरी तो इसी की ही है, ओरिनोको रिवर की, तो ओरिनोको रिवर पर ही पड़ा जाता है। तो एंजल फॉल कहां पर है, ओरिनोको रिवर पर है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओरिनोको रिवर किस कंट्री के अंदर है, सर वेनेजुला के अंदर। एंजल फॉल कहां पर है, वो भी ओरिनोको रिवर पर है या वेनेजुला के अंदर है, क्लियर है। चलिए और एक बार देख लेते हैं ग्रासलैंड। जी हाँ, साउथ अमेरिका के कुछ ग्रासलैंड्स हैं, वेनेजुला के अंदर भी हैं। तो सबसे पहले तो वेनेजुला का ध्यान रखना, एक ग्रासलैंड है लानोस। क्या है, लानोस एक ग्रासलैंड है। दिस इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे दिस इज योर इक्वेटर और दिस इज योर क्या है, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसके बीच में पड़ता है, ट्रॉपिक रीजन के अंदर है, तो दिस इज लानोस, क्लियर है। और उसके बाद है पेम्पास। पेम्पास ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं अर्जेंटीना के, ठीक है। और क्या है, ग्रैंड शैको है। ग्रैंड शैको क्या है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों के अंदर आते हैं। ग्रैंड शैको क्या है, यहां पर है अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील। यहां पर एक कंट्री है पैराग्वे, दिस इज अर्जेंटीना एंड दिस इज ब्राजील। तो इन दो कंट्रीज के बीच में है ये ग्रासलैंड। क्या है, ग्रैंड चैको ग्रासलैंड है। पेम्पास हो गया, लानोस हो गया। लानोस का है, ट्रॉपिकल है, वेनेजुएला के अंदर है। पेम्पास टेम्परेट है, अर्जेंटीना के अंदर है। ग्रैंड चैको ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों है, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राजील के अंदर है। और लास्ट है आपका कैंपास, कटिंगास एंड सेराडोस। दिस इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ ब्राजील। जो आपकी ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स है ना, ये ब्राजीलियन हाईलैंड्स हैं, इसके बीच में ये तीन ग्रासलैंड्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कैंपास, कटिंगास एंड सेराडोस। इनका नाम याद रखेंगे, यूपीएससी ने कई बार इनको पूछा है, वेयर इज कटिंगास, सेराडोस एंड कैंपास, क्लियर है। कैंपोस, कटिंगास एंड सेराडोस कहां पर है, किस टाइप के ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर है, साउथ अमेरिका, किस कंट्री के अंदर है, ब्राजील कंट्री के अंदर, क्लियर है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट यूएसए एंड वेनेजुएला, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रशिया एंड यूक्रेन। रशिया एंड यूक्रेन, एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड क्या था, 2014 के अंदर यूक्रेन, 21 के अंदर रशिया ने क्या किया, बहुत सारे थाउजेंड ट्रूप्स को लेकर यूक्रेन को इन्वेड कर दिया। और रीजन क्या था, रीजन था कि यूक्रेन फ्रॉम प्रिवेंटिंग यूक्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग द नाटो। ये बात कही जा रही थी कि यूक्रेन जो है नाटो को ज्वाइन करेगा। और नाटो एक क्या है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रशिया ने अपनी टेरिटोरियल थ्रेट को देखा कि अगर यूक्रेन
और रशिया की बाउंड्रीज मिलती हैं। पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था यूक्रेन, बाद में अगर यूक्रेन नाटो के अंदर चला जाता है तो जो नाटो की जो मिलिट्रीज है, हालांकि यूएस जो मिलिट्रीज है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन में आएंगी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बनाएंगी और रशिया के बहुत क्लोज हो जाएंगी, जो कि थ्रेट है यूएस रशिया के लिए। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड इस चीज को देखते हुए, इस थ्रेट को देखते हुए 2021 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया। क्लियर है? और ये दिस इज योर क्रीमिया रीजन एंड दिस इज डोनबास रीजन, जो बहुत ज्यादा सबसे हैवी अगर लड़ाई कहीं देखी गई तो इस डोनबास रीजन के अंदर देखी गई है। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट। दिस इज योर नाटो। नाटो, व्हाट इज नाटो? देख लेंगे नाटो क्या है। नाटो क्या है? 1949 में फाउंडेड की गई। फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या वॉशिंगटन ट्रीटी, उसके बाद बनाई गई सोवियत एक्सपेंशन के बाद। क्लियर? 1949 में फॉर्मेशन हुई। हेडक्वार्टर कहां है? बेल्जियम ब्रसूल के अंदर है। नेचर क्या है? मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अलायंस है। करंटली कितनी कंट्रीज है? 32 कंट्रीज हैं। 32 कंट्रीज हैं। कोर प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे ज्यादा इशू क्या है इसका? कलेक्टिव डिफेंस आर्टिकल 5। जो नाटो का आर्टिकल 5 है वो ये कहता है एन अटैक ऑन नाटो कंट्री इज कंसिडर्ड अटैक ऑन दी ऑल। अगर एक भी नाटो कंट्री पर किसी ने अटैक किया तो सभी नाटो कंट्रीज पर अटैक किया जाएगा और सारी नाटो कंट्रीज मिलकर लड़ाई करेंगी। ये एक बार ही इन्वोक हुआ था 9/11 के जो हमले हुए थे। क्लियर है? 11 सितंबर 2001 के दिन जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका के अंदर जो हमले किए गए थे उसके टाइम पर ये इन्वोक किया गया था। फाउंडिंग मेंबर्स 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ध्यान रखेंगे। दिस इज योर मैप ऑफ नाटो। दिस इज योर मैप ऑफ नाटो। दिस इज योर मैप ऑफ नाटो। देख लेंगे एक बार क्या है। दिस इज यूएस एंड कनाडा, दिस इज फाउंडिंग मेंबर्स है। और नॉर्वे है, यूनाइटेड किंगडम है, डेनमार्क है, पुर्तगाल है, इटली है, फ्रांस है। एंड दिस इज योर लग्जमबर्ग, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। ये 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। दूसरा, टोटल मेंबर्स कितने हैं? 32 मेंबर्स हैं। अभी जो रिसेंटली ऐड किए गए हैं कौन कौन से हैं? दिस इज योर नॉर्वे, दिस इज नॉर्वे एंड स्वीडन। दिस इज योर स्वीडन, सॉरी नॉर्वे तो ये है आपका। दिस इज योर फिनलैंड एंड दिस इज योर स्वीडन। ये रिसेंटली 2023 और 2024 में रिसेंटली ऐड होने वाले ये दो कंट्रीज हैं, स्वीडन एंड फिनलैंड। दिस इज योर फिनलैंड एंड दिस इज योर स्वीडन। क्लियर है? नॉर्वे पहले से ही फाउंडिंग मेंबर था, स्वीडन और फिनलैंड ने अभी ऐड किया है। दूसरा एक कंट्री है आपकी, यहां पढ़ेंगे, दिस इज योर मैसेडोनिया। यहां पर है एक मैसेडोनिया कंट्री है, ठीक है, यहां पर कोसोवो के पास में है। दिस इज योर मैसेडोनिया। इसने भी अभी इसने भी बाद में ज्वाइन किया था। क्लियर है? तो दीज आर दी नाटो कंट्रीज। 32 कंट्रीज हैं। पूछा जाता है कि आपसे कौन सी कंट्री, अब कौन कौन सी कंट्रीज नहीं है वो देख लीजिए एक बार। एक कंट्री है यहां पर स्विट्जरलैंड, वो इसका पार्ट नहीं है। एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, वो भी नाटो का पार्ट नहीं है। एक कंट्री यहां पर आती है आपकी माल्टा, वो भी कंट्री नहीं है। एक सिप्रस है, ये आप देख रहे हैं छोटी सी कंट्री सिप्रस, वो भी इसका पार्ट नहीं है। क्लियर है? दिस इज योर यूक्रेन। और यहां पर एक कंट्री है बेलारूस, वो भी पार्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं रशिया का अलाइज है, तो बेलारूस भी पार्ट नहीं है रशिया का। क्लियर है? दिस इज योर टर्की, ये पार्ट है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे ये कुछ कंट्रीज हैं जो नाटो का पार्ट नहीं है। अब एक बार देख लेते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। रशिया, कैपिटल क्या है? दिस कैपिटल इज मॉस्को। करेंसी क्या है? रूबल करेंसी है। लोकेशन कहां पर है? एशिया के अंदर है। नेबरिंग कंट्रीज देख लेंगे एक बार, क्वेश्चन नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर आ जाता है। रशिया की नेबरिंग कंट्रीज क्या है ये देखेंगे। दिस इज योर रशिया। अगर इधर से बात करूं मैं नीचे की तरफ से, दिस इज योर चाइना, दिस इज योर मंगोलिया। क्लियर है? दिस इज योर कजाकिस्तान। क्लियर? चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान। दिस इज योर यूक्रेन, इधर साइड ये पूरा यूक्रेन है। दिस इज योर बेलारूस। बेलारूस के बाद क्या है? लातविया, लुथानिया एंड एस्टोनिया। ये 3 कंट्रीज हैं, ये एस्टोनिया, लातविया, लुथानिया, इनकी बाउंड्रीज लगती हैं। फिनलैंड, फिनलैंड देखेंगे वैसे तो इधर साइड है। और एक नॉर्वे, नॉर्वे हालांकि उधर साइड है लेकिन नॉर्वे की कुछ बाउंड्रीज इधर आकर लगती हैं। यहां पर आकर जो ये वाला रीजन है इस पर नॉर्वे की भी बाउंड्रीज लगती हैं। और क्या है सर? पोलैंड है। पोलैंड आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हम देखें, अगर ग्लोबल मैप को एक बार देखें हम, दिस इज योर, मैं एक बार जूम कर देता हूं, दिस इज योर रशिया।
वैसे तो पोलैंड कहां पर है सर? पोलैंड तो यहां पर है, उसके बीच में तो ये बेलारूस और यूक्रेन आए हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे एक रीजन है रशिया का जो यहां पर है, मेनलैंड से बिल्कुल अलग है, उसकी बाउंड्री पोलैंड के साथ लगती है। तो इसका मतलब पोलैंड के साथ भी रशिया की बाउंड्रीज शेयर होती हैं या लगती हैं। क्लियर है? और क्या है सर? अजरबैजान है, यहां कुछ कंट्रीज है नीचे, अजरबैजान हो गया, जॉर्जिया हो गया है, और नॉर्थ कोरिया। हां जी, नॉर्थ कोरिया के साथ भी रशिया की बाउंड्रीज लगती हैं। दिस इज योर रशिया, दिस इज योर कोरियन पेनिनसुला, और ये ऊपर नॉर्थ कोरिया है, यहां रशिया की बाउंड्रीज लगती हैं। तो दिस इज नेबरिंग कंट्रीज। ओशियन एंड सीज क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ऊपर आप देखेंगे दिस इज योर आर्कटिक ओशियन, नीचे इधर साइड पैसिफिक ओशियन है पूछा। और क्या है? ब्लैक सी। सर ब्लैक सी के साथ भी इसकी बाउंड्रीज लगती है, दिस इज योर ब्लैक सी, यूक्रेन के साथ लगती है। क्लियर है? कैस्पियन सी, तारीख पढ़ेंगे हम कैस्पियन सी के लिए। और एक बेरिंग सी है, बेरिंग सी मैंने आपके अलास्का के लिए भी बताई थी, दिस इज योर बेरिंग सी। और यहीं पर बेरिंग स्ट्रेट भी है, बेरिंग स्ट्रेट भी है, जलसंधि भी है। क्लियर है? चलिए एक बार रशिया को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है रशिया के अंदर। लेक्स देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट लेक्स क्या है? लेक बैकाल, ये डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की, दिस इज लेक बैकाल। कहां पर है सर लेक बैकाल? ये रही लेक बैकाल, यूएस के अंदर। दिस इज डीपेस्ट लेक, फ्रेश वाटर लेक है। और एक रिवर है, बड़ी फेमस रिवर है लीना रिवर, जो लीना रिवर निकलती है कहां से? लेक बैकाल से निकलती है। तो लीना रिवर है, उसका ओरिजिन है, ये डीपेस्ट लेक है। एंड सेकंड इज कैस्पियन सी, यहां पर आप देखेंगे दिस इज योर कैस्पियन सी। कैस्पियन सी एक निमोनिक से याद रखेंगे, तारीख से याद रखेंगे। अब कौन कौन सी कंट्रीज है एक बार मैं दिखा देता हूं जो कैस्पियन सी से बाउंड्री जिनकी लगती है, किन किन से लगती है बाउंड्रीज एक बार देख लेंगे। दिस इज योर कैस्पियन सी, कहां पर है कैस्पियन सी आपका? दिस इज योर कैस्पियन सी। और तारीख, इसको याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कैस्पियन सी से लगने वाली जो बाउंड्रीज है वो बताइए। सबसे पहले आता है तुर्कमेनिस्तान, दिस इज योर तुर्कमेनिस्तान। दिस इज योर अजरबैजान, दिस इज योर रशिया, दिस इज योर आई फॉर ईरान है, ईरान की बाउंड्रीज भी कैस्पियन सी से लगती हैं। एंड के फॉर कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से बाउंड्रीज लगती हैं। ब्लैक सी है ये आपका, दिस इज योर ब्लैक सी। ब्लैक सी से लगने वाली एक बार देख लेते हैं, दिस इज योर यूक्रेन, दिस इज योर रशिया, दिस इज योर टर्की, दिस इज योर जॉर्जिया, एंड दिस इज योर आपका, दिस इज रोमानिया। क्लियर है? और दिस इज मोल्डोवा, मोल्डोवा की भी बाउंड्रीज लगती हैं। तो मोल्डोवा, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया एंड टर्की एंड जॉर्जिया, ये ब्लैक सी से लगने वाली बाउंड्रीज हैं। कैस्पियन सी को ध्यान रखेंगे, तारीख से ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैस्पियन सी हो गया। और ग्रासलैंड पढ़ लेंगे एक बार। ग्रासलैंड क्या है? एक स्टेपीज के नाम से ग्रासलैंड है, जो स्टेपीज एशिया से लेके यूरोप तक फैले हुए हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। तो वो रशिया के अंदर आते हैं, यूक्रेन के अंदर भी आते हैं। क्लियर है? स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट कुछ देख लेंगे, दिस इज तरतरी स्ट्रेट, तरतरी स्ट्रेट है। दिस इज योर शैकलिन आइलैंड है, और तरतरी रशिया को और ये जो शैकलिन आइलैंड है इसको अलग करता है। सोया स्ट्रेट, शैकलिन को होकाइडो, होकाइडो किसका है? आप देखेंगे दिस इज योर जापान, और जापान ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो सबसे ऊपर वाला जो आइलैंड है जापान का, होकाइडो, दिस इज योर होन्शु, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये चार बड़े इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। तो जो होकाइडो और शैकलिन आइलैंड को जो अलग करने वाला स्ट्रेट है, दिस इज सोया स्ट्रेट। और बेरिंग स्ट्रेट की बात मैंने कर ली, रशिया और अलास्का को जो अलग करता है, ये आपका दिस इज योर बेरिंग सी, यहां पर है बेरिंग स्ट्रेट, इधर अलास्का है, और दिस इज योर रशिया। तो यूएस और रशिया को अलग करने वाला स्ट्रेट क्या है? बेरिंग स्ट्रेट, बहुत बार क्वेश्चंस के अंदर आया हुआ है। रिवर्स देख लेते हैं। एक ओब रिवर है, बड़ी फेमस रिवर है, दिस इज योर ओब रिवर, जो जाकर गिरती है कारासी के अंदर। एक येनिसी रिवर है, ये भी येनिसी रिवर है, कारासी के अंदर गिरती है। लीना रिवर की हमने बात कर ली थी, बैकाल रेंज ओरिजिन है, और जाकर कहां गिरती है? लाप्टेप सी में गिरती है, आर्कटिक ओशन में गिरती है। एक आमूर रिवर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है आमूर रिवर, ये क्या करती है? चाइना और रशिया के अंदर नेचुरल बॉर्डर बना लिए। तो कहां होगी सर? इसके आसपास होगी, इसके आसपास होगी। चाइना और रशिया का नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स ऑफ रशिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। माउंटेन्स ऑफ रशिया को देख लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं कुछ। एक सबसे पहले याद रखना यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन पार्ट ऑफ दिस इज इन वे, कहां पर है? रशिया के अंदर है। एक है आपका वर्खोयांस्क रेंज, वर्खोयांस्क रेंज को ध्यान रखेंगे। वर्खोयांस्क रेंज कहां पर है? दिस इज ऑल्सो इन रशिया। यूराल माउंटेन्स आपके हैं। और एक कोलयोमा रेंज है,
कोलयमा रेंज, यूराल माउंटेन्स, वर्खोयांस रेंज है। क्लियर। और ध्यान रखना क्वेश्चंस कई बार आए हैं इससे, स्नावोए से, स्नावोए रेंज, दिस इज योर स्नावोए रेंज, दिस इज योर वर्खोयांस एंड दिस इज योर यूराल माउंटेन्स। क्लियर है। दिस इज माउंटेन्स ऑफ रशिया, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस इतना याद रखना कि वर्खोयांस, यूराल और आपका ये स्नावोया जो है ये कहां पर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब यूक्रेन की तरफ चलते हैं। यूक्रेन की कैपिटल देख लेते हैं एक बार, क्या है? कीव इज द कैपिटल ऑफ, करेंसी क्या है? यूक्रेनियन हेरिवनिया है। लोकेशन यूरोप के अंदर है। नेबरिंग कंट्रीज देख लेते हैं, इधर रशिया है, इधर बेलारूस है, इधर पोलैंड है, इधर स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। क्लियर है। तो क्या क्या कंट्रीज है? रशिया, मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड एंड बेलारूस। क्लियर है। बेलारूस कहां पर है? दिस इज योर बेलारूस। ये कहीं ना कहीं रशिया का लाइज है। रशिया की जो आर्मी है उन्होंने इस लैंड का यूज किया था इस साइड से अटैक करने के लिए यूक्रेन को। क्लियर है। तो ध्यान रखने इस चीज। ओशियन क्या क्या है? ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। क्लियर है। दिस इज योर ब्लैक सी एंड ब्लैक सी के पक्का ही पार्ट है एक एजोव सी जो क्रीमिया पेनिनसुला के इधर साइड है। दिस इज योर क्रीमियन पेनिनसुला। क्लियर। जिसको कैप्चर कर लिया था रशिया ने, ध्यान रखेंगे, इसको रशिया ने कैप्चर कर लिया था क्रीमियन पेनिनसुला के अंदर। और डोनबास रीजन भी बहुत सारा रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद रशिया के पास चला गया है, रशिया के कब्जे में है इस समय पर। तो ब्लैक सी मैंने आपको बताया दिया था कौन कौन सी बाउंड्रीज लगती है, एक बार फिर देख लेते हैं। रशिया की लगती है, यूक्रेन, क्लियर, रोमानिया है, बुल्गारिया है आपका, और दिस इज टर्की एंड दिस इज जॉर्जिया। ये कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। और कोई कुछ इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेते हैं। माउंटेन ज्यादा कुछ है नहीं यूक्रेन में। माउंटेन ध्यान रखना, कुछ आपके कार्पेथियन माउंटेन्स हैं, कार्पेथियन माउंटेन्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। कार्पेथियन माउंटेन्स हैं जो यूक्रेन के अंदर आते हैं। रिवर्स में एक दनूबे रिवर, नाइपर और डनिस्टर। इसमें से दनूबे रिवर को ध्यान रखना। दनूबे रिवर बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि जर्मनी से चलती है और यहां पर ब्लैक सी में आकर गिरती है और बहुत सारी कंट्रीज से होकर निकलती है। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स नहीं है, क्रॉस 10 कंट्रीज है ये। जर्मनी से लेकर यूक्रेन तक है और आकर ब्लैक सी में जाकर गिरती है और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से स्टार्ट होती है, ब्लैक फॉरेस्ट टू ब्लैक सी तक है। दनाइपर एक रिवर है, दिस इज योर दनाइपर रिवर। एक है आपकी दनिस्टर रिवर है, दनिस्टर रिवर भी आपकी इसी के अंदर है, यूक्रेन के अंदर है। दिस इज योर दनिस्टर रिवर एंड दिस इज योर दनाइपर रिवर। तो रिवर्स को ध्यान रखेंगे। दनूबे रिवर को बिल्कुल नहीं, यूरोप की बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। क्लियर है। स्ट्रेट देख लेंगे, स्ट्रेट ऑफ कर्च बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ब्लैक सी को अजोव सी को कनेक्ट करता है। तो ये देखेंगे, दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ कर्च जो सी ऑफ अजोव को और ब्लैक सी को जो क्रीमियम पेनिनसुला है उसके ईस्ट साइड पर है। दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ कर्च। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर माउंटेन्स। माउंटेन ध्यान रखेंगे, दिस कार्पेथियन माउंटेन एक इंपॉर्टेंट है, दनूबे रिवर है, दनाइपर है और स्ट्रेट ऑफ कर्च है। क्लियर है। ब्लैक सी को लगने वाली कंट्रीज की बाउंड्रीज वो ध्यान रखेंगे। यूक्रेन के साथ किसकी बाउंड्रीज लगती हैं, ठीक है, कैस्पियन सी के साथ किसकी बाउंड्रीज लगती हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम किधर, यूएसएन और ईरान की तरफ चलते हैं। यूएस और ईरान, क्या है यूएस और ईरान? क्या हुआ था जून को, क्या आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ था अभी लास्ट 21 जून को 2025 21 जून को यूएस ने ईरान के ऊपर कुछ एयर स्ट्राइक्स करी थी। कुछ उसकी जो न्यूक्लियर साइट्स बोला जा रहा था, कौन कौन सी थी? एक तो फरदोआ थी, इफाहान थी और नतांज थी। ये 3 सिटीज थी, इसके ऊपर एयर स्ट्राइक करी यूएस ने। और क्या बताया, मेन चीज ये थी कि जो आईए थी उसने डिक्लेयर किया कि ईरान ने वॉयलेट किया है नॉन प्लोरिफरेशन ऑब्लिगेशन, जो एनएफटी एक ट्रीटी है उसको, for the first time in 20 years, और promoting Iran to announce it would open a secret uranium enrichment। तो बोला कि ईरान जो है वो सीक्रेट एक एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोजेक्ट चला रहा है। उसके बाद इजराइल के साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स हुए, इजराइल ने भी लॉन्च किया और इजराइल के लॉन्च करने के तुरंत बाद ही यूएसए ने भी ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करी, कहीं ना कहीं उसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को लेकर। ठीक है। उसका बैकग्राउंड क्या है बहुत डीप हम नहीं जाएंगे, हमारा मकसद बस इतना ही है, उसको ज्योग्राफी को समझना। क्लियर है। हमारा मेन पॉइंट क्या है? ज्योग्राफी को समझना। यूएस हम कर चुके हैं, तो पॉइंट क्या आ जाता है, एक बार हम ईरान को देख लेते हैं। ईरान फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस का नहीं है। तो ईरान देख लेते हैं एक बार क्या है। दिस इज योर ईरान, दिस इज योर ईरान
और उससे लगने वाली कैपिटल क्या है, कैपिटल तेहरान है। करेंसी क्या है, रियाल करेंसी है। एशिया के अंदर नेबरिंग कंट्रीज देख लेते हैं, इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, इधर तुर्कमेनिस्तान है और इंडिया आपका इधर साइड है। तो इंडिया की बाउंड्रीज ईरान के साथ नहीं लगती हैं, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? दिस इज योर टर्की, दिस इज योर टर्की, दिस इज इराक। क्लियर है? बस इतनी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तीन। इधर क्या है आपका, इधर है आपका अजरबैजान और अर्मेनिया। दिस इज योर अजरबैजान, दिस इज योर अर्मेनिया, दिस इज योर टर्की। तो 1 2 3 4 5 6 इराक। क्लियर है? और क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज है, 14 नहीं है, इसको सही कर लेना। दिस इज 14। कितनी कंट्रीज के लिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, दिस इज अजरबैजान, अर्मेनिया, दिस इज टर्की। कितने, 6 और 7 इराक के साथ बाउंड्री इसकी लगती है। क्लियर है? कैस्पियन सी मैंने आपको तारिक बताया था, उसके साथ इसकी बाउंड्री लगती है। तारिक में आई फॉर ईरान है। अरेबियन सी, दिस इज योर अरेबियन सी है। और क्या, पर्शियन गल्फ है। दिस इज योर यहां पे देखेंगे आप, यूएई है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, बहुत सारी कंट्रीज है। यूएई है, यहां पर ओमान है, ये सऊदी अरब है। तो ये जो वाटर बॉडी है, दिस इज योर पर्शियन गल्फ। क्लियर है? और दिस इज योर गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, जिसकी मैंने अभी बात करी, गल्फ ऑफ ओमान है। यहाँ पर ये वाटर बॉडीज है उससे लगने वाली। बाकी अब फिजिकल ज्योग्राफी एक बार ईरान की देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इंपॉर्टेंट है सर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेक। बड़ी फेमस लेक है एक ईरान की, लेक उर्मिया। लेक उर्मिया क्वेश्चंस में कई बार आ रही। दिस इज योर लेक उर्मिया। ये वेस्ट साइड पर है ईरान के, इधर अजरबैजान मैंने आपको बताया, दिस अर्मेनिया, दिस टर्की एंड दिस इराक। इधर साइड पर है लेक उर्मिया। क्लियर है? और क्या है, कैस्पियन सी की मैं बात कर चुका है, तारिक। कैस्पियन सी की मैं बात कर चुका हूं, तारिक। दिस इज लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑन वाटर। सबसे लार्जेस्ट लेक है कैस्पियन सी, ये भी बता चुके हैं हम। और क्या है, सलाइन वाटर लेक है, ध्यान रखना, दिस सलाइन है। लैंडलॉक्ड बाय 5 कंट्रीज, जिसको मैंने तारीख बताया। क्लियर है? तारीख से ध्यान रखेंगे। और क्या है, दिस इज ऑल अबाउट लेक्स ऑफ ईरान, लेक उर्मिया एंड माउंटेन्स देख लेते हैं। माउंटेन रेंजेस के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। एक तो आपकी जैग्रोव माउंटेन्स है, जैग्रोज माउंटेन्स है, और क्या है, एल्ब्रूज माउंटेन्स है। जैग्रोज एंड एल्ब्रूज माउंटेन कहां पर है, जैग्रोव्स एंड जैग्रोज माउंटेन्स एंड एल्ब्रूज माउंटेन। और एल्ब्रूज माउंटेन रेंज के अंदर ही एक माउंटेन है, दमावंद माउंटेन। दिस इज हाईएस्ट पीक ऑफ ईरान एंड दिस इज हाईएस्ट और द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ ईरान एंड टॉलेस्ट वोल्केनो माउंटेन ऑफ एशिया। वोल्केनो माउंटेन्स अलग होते हैं, नॉर्मल माउंटेन्स अलग होते हैं। ध्यान रखना, एशिया का टॉलेस्ट माउंटेन क्या है, वोल्केनो माउंटेन दमावंद है। और वो कहां पर है, दिस इज योर दमावंद माउंटेन। देख लेंगे एक बार, दिस इज योर दमावंद माउंटेन। और ये एल्ब्रूज माउंटेन रेंजेस का ही पार्ट है। हाइट क्या है, हाइट नहीं आती है आपके एग्जाम में जनरली, फिर भी देख लेंगे। इसमें लिखिए 5610 मीटर की हाइट है। क्लियर है? डोरमेंट वोल्केनो है हालांकि, लेकिन पोटेंशियली एक्टिव है, कभी भी एक्टिव हो सकता है, कोई पता नहीं है, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, डोरमेंट है। डोरमेंट मतलब क्या होता है कि बहुत टाइम से कोई वोल्केनो जब एक्टिव नहीं होता तो उसको डोरमेंट कैटेगरी में डाल दिया जाता है। स्ट्रेट, एक बहुत फेमस स्ट्रेट है, जल संधि, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज क्या है, इधर पर्शियन गल्फ है, इधर गल्फ ऑफ ओमान है, उसको ऐड करने वाली ओमान के ऊपर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। डेजर्ट देख देंगे, 2 डेजर्ट है, दस्ते काबिर एंड दस्ते लुत। दस्ते काबिर डेजर्ट है ये, और ये दस्ते लुत नाम से है। लुत डेजर्ट लिखा हुआ है, दस्ते लुत कर लेंगे। और दस्ते काबिर, इसको ग्रेट सोल्ट लेक डेजर्ट भी बोलते हैं। सोल्ट लेक डेजर्ट या ग्रेट सोल्ट लेक डेजर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, 2 डेजर्ट हो गए, दस्ते लुत एंड दस्ते काबिर डेजर्ट्स हो गए। स्टेट मैंने बता दिया, माउंटेन 2, जैग्रोज एंड एल्ब्रूज। एल्ब्रूज के अंदर दमावंद माउंटेन है जो हाईएस्ट पीक ऑफ ईरान है और हाईएस्ट वोल्केनो माउंटेन ऑफ एशिया भी है। क्लियर है? ये रहा आपका दमावंद माउंटेन, दिस इज द पिक्चर ऑफ दमावंद माउंटेन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टाइम भी हो रहा है। इजराइल एंड गाजा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। इजराइल एंड गाजा, इजराइल एंड गाजा कहां पर है, दिस इज योर मिडिल ईस्ट। अगर मिडिल ईस्ट की बात करूं तो आप देखेंगे दिस इज योर इराक, सीरिया, जॉर्डन, और उसके पास यहां पर है आपका इजराइल, बेरूत के नीचे।
और इसको अगर और जूम करके देखेंगे तो ये आएगा, दिस इज योर जॉर्डन, दिस इज योर सीरिया जो मैं बात कर रहा हूं इधर, दिस इज योर सीरिया एंड जॉर्डन, और इधर साइड क्या है, ये सऊदी अरेबिया है, उसके ऊपर क्या है, ये सीरिया हो गया, दिस इज लेबनान जिसकी बेरूत है, और ये आपका इजिप्ट है इधर साइड, और दिस इज योर इजराइल। और इजराइल के अंदर दो पार्ट हैं, इजराइल और आप बात करते हैं इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है, तो पैलेस्टीन लैंड्स क्या है ये देखेंगे, एक तो ये जॉर्डन के जो साइड में है, ये जो लेक है डेड सी है, इसके एक तो ये लैंड मास है जिसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, वेस्ट बैंक, और एक दूसरी लैंड मास है बिल्कुल अलग, वेस्ट बैंक से बिल्कुल दूर है, दिस इज योर गाजा, इसी को ही गाजा स्ट्रिप भी बोल देते हैं, एक स्ट्रिप लैंड है, लंबी सी एक पट्टी है ये गाजा स्ट्रिप, इसको गाजा स्ट्रिप बोल देते हैं, और दिस इज योर वेस्ट बैंक। तो दो अलग अलग लैंड है ये इजराइल और पैलेस्टीन जो क्लेम करते हैं, दिस इज योर वेस्ट बैंक एंड दिस इज गाजा, और वेस्ट बैंक के अंदर ही एक सिटी है जिसको जेरूसलम बोलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी है जेरूसलम, क्लियर है। तो एक बार देख लेते हैं, अब क्या है, वेस्ट बैंक हो गया है, ये जॉर्डन है एक तो ये, और गाजा, और प्लस ये आपका रेस्ट ऑफ द इजराइल है। इन दोनों लैंडमार्क को लेकर, गाजा और वेस्ट बैंक को लेकर इजराइल के कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, बहुत पुराने डिस्प्यूट्स हैं, कई हजार सालों से चले आ रहे हैं डिस्प्यूट्स हैं। जेरूसलम के लिए तो बहुत सालों से डिस्प्यूट चले आ रहे हैं। जेरूसलम का सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, हमास क्या है वो भी देखेंगे। दिस इज योर क्रोनोलॉजी, इस तरीके से क्रोनोलॉजी है, इस तरीके से इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। क्या क्या इंसिडेंट्स है, सबसे पहला देख रहे हैं, जब ब्रिटेन ने कंट्रोल लिया इस पैलेस्टीनियन लैंड का ओटोमन एम्पायर गिरने के बाद, तो किसके कब्जे में आ गया था, ये पूरा का पूरा ब्रिटेन के कब्जे में था। ज्यूज और अरब्स के बीच में पॉपुलेशंस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते आ रहे थे। उधर आप देखेंगे जर्मनी के अंदर भी क्या होलोकास्ट हुआ, ज्यूज को बहुत मारा गया। उसके बाद एक अलग से लैंड दी गई ज्यूज पीपल्स को ब्रिटिशर्स ने, जिसको बाल्फोर डिक्लेरेशन बोला गया। बाल्फोर डिक्लेरेशन में ज्यूज को अलग से लैंड दी गई, जो फलस्तीन लैंड के आसपास की जो लैंड थी जहां पर अरब्स लोग रह रहे थे, वहां पर लैंड दी गई ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि ब्रिटेन की ही वो कहीं ना कहीं कॉलोनी थी, तो ज्यूज को दी गई। और 1947 के बाद वॉयलेंस वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, और जैसे ही ब्रिटेन ने एग्जिट किया फलस्तीन से और सरेंडर किया, उसके बाद इजराइल ने क्या कर दिया, इजराइल ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस, और तभी तुरंत ही ब्रिटेन के बाहर जाने के बाद 5 अरब नेशंस ने 1948 के अंदर इजराइल के ऊपर अटैक किया। और अटैक का क्या हुआ, जैसे ही खत्म हुआ इजराइल वहां पर जीता बड़ी बुरी तरीके से, जितने भी अरब नेशंस थे वो हारे, और बहुत सारा जो हिस्सा है, गाजा स्ट्रिप है, जॉर्डन है, वेस्ट बैंक, जो पहले वेस्ट बैंक किसका हिस्सा हुआ करता था, जॉर्डन ऑक्यूपाइंग था ये, क्लियर। और ईस्ट जेरूसलम और इजराइल के कुछ वेस्ट जेरूसलम के जितने भी पार्ट्स हैं वो इजराइल के कब्जे में आ गए थे 1948 का जो वॉर था अरब कंट्रीज के बाद। उसके बाद एक और वॉर होता है 1967 में, जिसको 6 डे वॉर बोलते हैं। 6 डे वॉर, तब भी उन्होंने क्या किया, इजराइल के ऊपर अटैक किया, और जब तक वॉर खत्म हो पाता इजराइल ने बहुत बड़ा एरिया कैप्चर कर चुका था। इवन अब इजिप्ट भी क्या था, अगेंस्ट में था इजराइल के उस समय पर। उसका जो सिनाई पेनिनसुला है, बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है सिनाई पेनिनसुला, देखेंगे सिनाई पेनिनसुला, गाजा फ्रॉम इजिप्ट एंड मोस्ट ऑफ द गोलन हाइट्स, ध्यान रखेंगे गोलन हाइट्स सीरियन, आप देखेंगे दिस इज योर सीरिया, और ये जो पार्ट है सीरिया का, दिस इज गोलन हाइट्स। तो 6 डे वॉर में गोलन हाइट्स इजराइल के कब्जे में आ गया था 6 डे वॉर 1967 के बाद, क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, इजराइल ने साइन की एक पीस ट्रीटी इजिप्ट के साथ 1979 में, जो सिनाई पेनिनसुला है, ये जो इधर साइड का जो ये पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला, इधर सुएज कैनाल है, हम पढ़ेंगे अभी क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, दिस इज रेड सी, यहां से ये आपकी निकल जाती है सुएज कैनाल, तो ये जो हिस्सा है दिस इज योर सिनाई पेनिनसुला, ये उसके बाद इजराइल ने इजिप्ट को दे दिया था। और धीरे धीरे देखेंगे इजराइल का कब्जा बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। 2005 में एक हमास निकल कर आता है, वहां पर हमास ने क्या किया, फलस्तीनियन के 2006 में इलेक्शन जीते, और कहीं ना कहीं गाजा के अंदर अब हमास और अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। हमास क्या है सर, एक फलस्तीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो पहला इत्तेफादा हुआ था। इत्तेफादा मतलब जो इजराइल के अगेंस्ट में पहला बहुत बड़ा आर्म कॉन्फ्लिक्ट इजराइल के साथ हुआ था 1987 में। उसके बाद से हमास का क्रिएशन हुआ। हमास क्या है, ये फुल फॉर्म है हरकतल अल
मुकावना अल इस्लामिया, इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट है अगेंस्ट द इजराइल्स, क्लियर है। उसके आर्म विंग है ये, क्लियर है। फुल कंट्रोल 2007 में गाजा स्ट्रिप का फुल कंट्रोल इनके पास आ गया था, क्लियर है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएन ने इसको घोषित किया हुआ है, क्लियर है। फर्स्ट इस्तीफादा मैंने बताया लार्ज स्केल पैलेस्टीन पॉपुलर रिवोल्ट था अगेंस्ट द इसराइल इन द वेस्ट बैंक एंड द गाजा, क्लियर है। जेरूसलम का क्या सिग्निफिकेंस है? जेरूसलम जो क्या है, जो हमारे अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, 3 अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, ज्यूस और आपका क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों के ही बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जेरूसलम के अंदर। क्या क्या है सर? इट मोस्ट इंपोर्टेंट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सिटीज इन द वर्ल्ड बिकॉज इट्स सेक्रेड प्लेस है। 3 मेजर रिलीजन्स की जो मैंने बात करी, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तीनों के लिए बड़ा ही सेक्रेड प्लेस है। जुडिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है सर? जुडिज्म के लिए एक वेस्टर्न वॉल, इनका स्पिरिचुअल सेंटर है ये। वेस्टर्न वॉल या इसको टेंपल माउंट भी बोल देते हैं, वेयर फर्स्ट एंड सेकंड ज्यूस टेंपल्स वंस स्टूड, जहां 3 टेंपल्स थे ज्यूस के अंदर, उसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड टेंपल है ये कहां पर थे? टेंपल माउंट के अंदर ही थे, वेस्टर्न वॉल। जो आप देखते हैं न्यूज के अंदर, ये एक बहुत बड़ी वॉल है जिसको हम वेस्टर्न वॉल बोलते हैं। वहां पर ये प्रेयर ऑफर करते हैं इस वॉल की तरफ को मुंह कर या उसमें दीवार पर सर लगाकर, ये आप देख रहे हैं इस तरीके। देखिए ये बहुत बड़ी वॉल है, दिस इज वेस्टर्न वॉल ऑफ टेंपल माउंट। उसके बीच यहां आप देखेंगे ये सब लोग यहाँ पर प्रेयर ऑफर करते हैं वॉल के अगेंस्ट में, अपना सर लगाकर, हाथ लगाकर, क्लियर है। क्रिश्चियनिटी के लिए क्या है सर? क्रिश्चियनिटी के लिए एक चर्च है यहाँ पर, चर्च ऑफ होली सेपल्चर। ये बिलीव किया जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था वो इसी चर्च के अंदर हुआ था, तो उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होली सेक्रेड प्लेस बन जाता है ये। और इस्लाम के लिए थर्ड, जो इस्लाम के अंदर 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो इस्लाम की हैं, उसमें से जो थर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट इस्लामिक साइट यहीं पर है, जिसको अल अक्सा मॉस्क भी कहा जाता है, अल अक्सा मॉस्क। और इंपॉर्टेंट क्या क्या है? एक तो आप देखेंगे मक्का है और एक मदीना है, और उसके बाद मक्का और मदीना के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होली साइट्स इस्लाम के लिए यही आती है, जेरूसलम, जहां पर अल अक्सा मॉस्क है। ये कहा जाता है जो प्रोफेट मोहम्मद थे वो स्वर्ग की तरफ यानी कि जन्नत की तरफ गए थे, और नाइट जर्नी, इसको ही क्या बोलते हैं? नाइट जर्नी को आप सुना होगा मिराज। वो मिराज पर जब निकले थे और यहां से मिराज की तरफ यानी कि जन्नत की तरफ चले गए थे आपके जेरूसलम के बाद ही, तो उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट साइट बन जाती है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कहीं ना कहीं इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में बहुत पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी इसका बन जाता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ जाएंगे। दिस इज योर अल अक्सा मॉस्क, क्लियर है, एंड दिस इज योर चर्च ऑफ होली सेपल्चर है, जहां पर जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन माना जाता है हुआ था। अब देख लेते हैं इजराइल के बारे में। कैपिटल क्या है? जेरूसलम कैपिटल है सर। करेंसी क्या है? शिकेल करेंसी है। एशिया नेबरिंग कंट्रीज क्या है? दिस इज योर जॉर्डन, दिस इज योर सीरिया, दिस इज योर लेबनन जिसकी कैपिटल बेरूत है, और इधर आपका इजिप्ट आता है, क्लियर है। तो कौन कौन सी? जॉर्डन, सीरिया, लेबनन एंड इजिप्ट। दिस इज योर सीरिया, इसका गोलन हाइट्स की इधर साइड सीरिया है, इधर लेबनन, बेरूत, दिस इज जॉर्डन, अम्मान कैपिटल, दिस इज इजिप्ट, और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। जिस पेनिनसुला की मैं बात कर रहा था वो ये है पेनिनसुला, पूरा सिनाई पेनिनसुला जिसको बोला जाता है, और मेन इजिप्ट लैंड, जो मेन इजिप्ट की लैंड है वो इधर साइड है, क्लियर है। और ये रेड सी है आपका, और यहीं से सुएज कैनाल निकलती है, सुएज कैनाल, क्लियर है। लेक्स क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है एक, डेड सी, यहां पर आप देखेंगे दिस इज योर डेड सी। सलाइन लेक है, ये सलाइन लेक है, और जो कॉन्टिनेंट्स का सबसे लोवेस्ट वाटर बॉडी है, सबसे लोवेस्ट बॉडी है, बहुत डीप है, बहुत नीचे है, जमीन का जो लेवल है बहुत नीचे है, क्लियर है। इनलेट बाय जॉर्डन रिवर, जो पानी आता है एक जॉर्डन रिवर यहां फ्लो करती है, जो नेचुरल बॉर्डर बनाती है जॉर्डन इजराइल के बीच में, हम रिवर्स में भी पढ़ेंगे। दिस इज योर जॉर्डन रिवर। कंसीडर द बॉर्डर बिटवीन स्टेट ऑफ इजराइल एंड वेस्ट बैंक, इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच में ये बॉर्डर बनाती है। तो ये जो ये आपकी जॉर्डन रिवर है वो डेड सी में आकर गिरती तो है, लेकिन पानी डेड सी से कहीं बाहर नहीं जा रहा है, तो आउटलेट तो नहीं है, इनलेट है, इस वजह से बहुत ज्यादा सलाइन है वो, इवेपोरेशन के बाद सोल्ट वहां पर रह जाता है और बहुत ज्यादा सलाइन बन जाती है। एक सी ऑफ गलीली भी है, ये रहा आपका गोलन हाइट्स और इजराइल के बीच में है ये सी ऑफ गलीली, क्लियर है। तो दिस बस इतना ही है रिवर्स के बीच में, तो और कुछ नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी ध्यान रखना,
डेड सी कहां पर है, सिनाई पेनिनसुला कहां पर है, जॉर्डन, सीरिया, गोलन हाइट्स क्या है, गाजा स्ट्रिप क्या है और वेस्ट बैंक क्या है, जेरूसलम का क्या इंपॉर्टेंट है, हमास क्या है, क्या क्या इंसिडेंट्स इनके हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सर आपसे। क्लियर है? दिस योर इजिप्ट, और ध्यान रखना दिस इज योर सुएज कैनाल, सुएज कैनाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द लास्ट कॉन्फ्लिक्ट इज थाईलैंड एंड कंबोडिया। थाईलैंड एंड कंबोडिया है कहां, एक बार ये देख लेते हैं आपके वर्ल्ड मैप के अंदर। दिस इज योर एशिया, ये आपका पूरा एशिया है। तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जब यहां जाएंगे, दिस इज यहां पड़ते हैं आपके इंडिया के ईस्ट साइड में या कि साउथ ईस्ट की तरफ। दिस इज योर थाईलैंड एंड कंबोडिया। चलिए जूम करते हैं आप थाईलैंड एंड कंबोडिया को। एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है टेरिटरी को लेकर। क्या हुआ था, एक टेंपल है इनका, प्रिय विहार टेंपल कॉम्प्लेक्स है, प्रिय विहार टेंपल कॉम्प्लेक्स है एक, जो कि इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उन्होंने क्या कहा था 1962 के अंदर, इसको किसको, कंबोडिया को, कंबोडिया की टेरिटरी माना था। लेकिन जो उसकी सराउंडिंग टेरिटरीज हैं, जो सराउंडिंग टेरिटरीज हैं उसको डिफाइन नहीं किया था कि ये किसकी है, थाईलैंड की है, कंबोडिया की है। तो तब से लेकर एक डिस्प्यूट चला आ रहा है पूरा का पूरा। किस किसने रूल किया ये दिखा हुआ है, किंगडम ऑफ सियाम था, और जो आपका फ्रेंच है कंबोडिया, जो थाईलैंड है उसको किसने रूल किया, किंगडम ऑफ सियान, जो आज का मॉडर्न थाईलैंड है। और कंबोडिया फ्रेंच की कॉलोनी हुआ करता था जिसको इंडो चाइना बोला करते थे। उसके बाद में मैप्स को लेकर ट्रीटीज हुई हैं, बाद में 1962 के अंदर डिफाइन भी किया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि ये टेंपल है, ये कंबोडिया का पार्ट है, कंबोडिया की टेरिटरी है, लेकिन उसकी सराउंडिंग्स को लेकर क्लियर नहीं था। तो तब से वो डिस्प्यूट चले आ रहे हैं कि ये किसका पार्ट है, हमारा है या तुम्हारा है, हमारा है तुम्हारा है। उसी के बीच में हमने देखा हुआ अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए बहुत ज्यादा, मिसाइल्स वगैरह और एक दूसरे के ऊपर फायरिंग्स वगैरह भी करी गई थी बॉर्डर्स के ऊपर। अब देख लेते हैं कि थाईलैंड को कैपिटल क्या है सर, बैंकॉक, दिस इज योर कैपिटल बैंकॉक। करेंसी क्या है, भात, थाई भात जिसको बोल देते हैं। एशिया लोकेशन का है, नेबरिंग कंट्रीज एक बार देख लेते हैं, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया एंड मलेशिया। दिस इज योर थाईलैंड, और नीचे देखेंगे दिस इज योर मलेशिया है, दिस इज कंबोडिया यहां पर, और इसी के पास ही है वो जो आपका मैंने आपका अभी जो टेंपल मैंने बताया, टेंपल कॉम्प्लेक्स। दिस इज योर लाओस, दिस इज योर लाओस, दिस इज आपका बर्मा यानी कि म्यांमार है इधर साइड। तो लाओस, म्यांमार, मलेशिया एंड कंबोडिया, दीज 4 कंट्रीज आर दी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द थाईलैंड। क्लियर? ओशन क्या क्या है सर, इधर मलक्का स्ट्रेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है मलक्का स्ट्रेट। गल्फ ऑफ थाईलैंड है, दिस इज साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट, गल्फ ऑफ थाईलैंड, साउथ चाइना सी। क्लियर है? फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक रिवर बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं मैकोंग रिवर। दिस इज लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और ये इंटर कंट्री रिवर है। कैसे? ये इट मेक्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन थाईलैंड एंड लाओस। आप ये देखेंगे ये पूरी मैकोंग रिवर ने ही पूरा का पूरा यहां निकल जाती है, नेचुरल बॉर्डर बनाया हुआ है, बड़ा लॉन्ग बॉर्डर है ये, इसी रिवर के लॉन्ग बनाया गया है लाओस और थाईलैंड के बीच में। और पासेस थ्रू चाइना से ये चलती है, और चाइना होते हुए सबसे पहले म्यांमार में जाती है, थाईलैंड, थाईलैंड के बाद लाओस, और लाओस के बाद कंबोडिया में एंटर होकर, और ये गिर जाती है साउथ चाइना सी के अंदर। कहां ड्रेन होती है? साउथ चाइना के अंदर। और साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड से कोई लेना देना नहीं है इस रिवर का, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, मैं आपको बताना चाहता था, इरावदी रिवर। ये म्यांमार की लाइफलाइन बोली जाता है, इधर म्यांमार है तो म्यांमार के आप देखेंगे इरावदी रिवर है जो अंडमान सी के अंदर जाकर ड्रेन कर दी है, बहुत बड़ी रिवर है जिसको लाइफलाइन ऑफ म्यांमार भी बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे इरावदी रिवर कहां पर है सर, एशिया के अंदर है, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, और कंट्री कौन सी एसोसिएटेड है, म्यांमार एसोसिएटेड, इसको लाइफलाइन ऑफ म्यांमार भी बोला जाता है। आपने इरावदी डॉल्फिन के नाम से भी सुना होगा, इरावदी डॉल्फिन बहुत न्यूज में रहती है इरावदी डॉल्फिन्स। क्लियर है? इरावदी डॉल्फिन्स। चलिए आगे चलते हैं। ये रही आपकी पूरी की पूरी ये मेकोंग रिवर है, मेकोंग रिवर का पूरा ये डेल्टा है, देखिए कैसे ट्राइब्यूट्स इसकी ब्रांचेस हैं आकर मिल रही हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है आपका, कंबोडिया। दिस इज योर कंबोडिया, हमने बात करी, ये थाईलैंड है आपका, इधर कंबोडिया है। कैपिटल क्या है बताइए, कैपिटल क्या है पढ़ के, नोमपे। क्या कैपिटल है? नोमपे, पी नहीं पढ़ेंगे, नोमपे कैपिटल है। कंबोडिया, रियल, क्या है इसकी करेंसी? रियल करेंसी है, रियल। लोकेशन एशिया के अंदर है। नेबरिंग कंट्रीज क्या है? थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम। ये देखेंगे ये आपकी कंबोडिया है, दिस इज योर वियतनाम, दिस इज योर लाओस एंड दिस इज योर थाईलैंड।
तो 3 नेबरिंग कंट्रीज है, थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम। क्लियर है, लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम। ओशियन क्या क्या है, गल्फ ऑफ थाईलैंड ही लगता है बस सर, गल्फ ऑफ थाईलैंड ही के साथ ही वाटर बॉडी ये जो अपनी बाउंड्री ये शेयर करती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हैं साउथ ईस्ट एशिया के। कंबोडिया से इनका रिलेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्ट्रेट्स के ऊपर, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप एक बार देखेंगे, पूरी मैपिंग कर लेते हैं हम साउथ ईस्ट एशिया की। ये देखेंगे, दिस इज योर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये कौन सा है, सुमत्रा एंड जावा। दिस इज योर सुमत्रा एंड जावा आइलैंड है, दोनों के दोनों। इधर आप देखेंगे, दिस इज योर बाली, दिस इज योर लोम्बोक। मैं अगर थोड़ा सा जूम कर दूं आपको, आई होप नाउ यू कैन सी, दिस इज योर इंडोनेशिया का जुमत्रा एंड जावा, सुमत्रा एंड जावा आइलैंड्स हैं। दिस इज योर बाली, लोम्बोक, ये सब आइलैंड्स हैं इधर साइड। और ये आइलैंड्स क्या है, इधर ये पूरा का पूरा, ये भी पार्ट पूरा क्या है, इंडोनेशिया का पार्ट है पूरा पूरा। क्लियर है, बुर्नई है, बुर्नई है, बोर्नियो। आप देखेंगे, दिस इज बोर्नियो, ये बोर्नियो आइलैंड है, उसका कुछ पार्ट मलेशिया के अंदर है, कुछ बुर्नई के अंदर है, और कुछ ये इंडोनेशिया के पास है। क्लियर है, तो इससे ये आपका फिलीपाइंस है, और फिलीपाइंस 2 आइलैंड से मिलकर है, मेन जो आइलैंड है। ऊपर वाला जो ये आइलैंड है, इसको लिजोन बोलते हैं, और इसको मिंदानाओ बोलते हैं, मिंदानाओ। कई बार क्वेश्चन आए हैं, लिजोन एंड मिंदानाओ आइलैंड्स किस कंट्री से रिलेटेड है, फिलीपाइंस से रिलेटेड है। लिजोन पर ही इसकी जो कैपिटल है मनीला, कैपिटल ऑफ फिलीपींस है, वो लिजोन के ऊपर ही सिचुएटेड है, मनीला। क्लियर है, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट है क्या। लिजोन स्टेट है सबसे पहले, तो लिजोन स्टेट कहां पर है, लिजोन आइलैंड से, इससे रिलेटेड होगा, इसके आसपास होगा। ये कहां पर है, लिजोन स्टेट बिटवीन ताइवान एंड फिलीपाइंस। तो फिलीपींस तो ये रहा, और लिजोन स्टेट ये रहा। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो एरिया, दिस इज योर ताइवान रीजन, दिस इज योर चाइना, दिस इज योर ताइवान। उसके बीच का जो ये स्ट्रेट है, दिस इज लिजोन स्ट्रेट। और क्या है, मकस्सर स्ट्रेट। मकस्सर स्ट्रेट कहां पर है, बोर्नियो और सेलेबस आइलैंड के पास। बोर्नियो और सेलेबस आइलैंड, बोर्नियो मैंने आपको बता दिया, दिस इज बोर्नियो, और ये आप जो देख रहे हैं, दिस इज सेलेबस आइलैंड। इसके बीच में जो ये है, दिस इज योर मकस्सर स्ट्रेट। क्लियर है, और एक सुंडा स्ट्रेट है। सुंडा स्ट्रेट कहां पर है, बिटवीन सुमत्रा एंड जावा। आप ध्यान रखेंगे, ये जो आइलैंड्स हैं, ये वाले जो आइलैंड्स हैं, दिस इज सुमत्रा आइलैंड्स बोला जाता है, सुंडा आइलैंड्स बोला जाता है, सॉरी। ये सुमत्रा मैंने आपको बताया था, दिस इज सुमत्रा, जो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया है, जहां पर इसकी कैपिटल भी है। दिस इज जावा। तो सुमत्रा के पास ही ये कुछ आइलैंड्स हैं, जिनको सुंडा आइलैंड्स भी बोला जाता है, सुंडा आइलैंड्स। उसके बीच में है ये आपका सुंडा स्ट्रेट। क्लियर है, उसके बीच में क्या है आपका, सॉरी, सुंडा स्ट्रेट कहां पर है, दिस सुंडा आइलैंड्स है, उसके नाम पर ये पड़ा हुआ है। ये सुमत्रा है और ये जावा है, इसके बीच में है ये स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट। क्लियर है, और एक है आपका लोम्बोक स्ट्रेट। लोम्बोक स्ट्रेट क्या है, जो ये आपका लोम्बोक आइलैंड है इंडोनेशिया का, और यहीं पर ही बाली आइलैंड है, उसके बीच में है ये आपका लोम्बोक स्ट्रेट। क्लियर है, तो दिस इज ऑल। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने, आज की समरी क्या है सर, हमने क्या पढ़ा, हमने यूएस को पढ़ा। एक बार अगर हम देख ले समरी को, हमने यूएस पढ़ा, हमने वेनेजुएला को पढ़ा, वेनेजुएला के आने वाले जितने भी माउंटेन्स हैं, रॉकी, एप्लेशियन माउंटेन्स, ये पढ़ा हमने। स्टेट्स को पढ़ा, फ्लोरिडा, युकाटन, ये सब पढ़े। ग्रासलैंड्स, प्रेरीज हमने पढ़े, माउंटेन रेंजेस, रिवर्स हमने पढ़ी, मिसोरी, मिसिसिपी पढ़ी है हमने, कोलंबिया, कोलोराडो रिवर्स पढ़ी है हमने। क्लियर है, इस टाइप के स्टेट नहीं बोलेंगे। अब जिस तरीके से मैंने इन कंट्रीज को पढ़ाया है, बची हुई कंट्रीज को इस तरीके से ही आपको पढ़ना है, और कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ना है। जैसे कि आपने पहले नॉर्थ अमेरिका पढ़ा, नॉर्थ अमेरिका की सारी कंट्रीज पढ़ी, उनकी कैपिटल पढ़ी, और उनसे उनके अंदर जो भी फिजिकल चीजें हैं आपको पढ़नी है, कि कोई माउंटेन रेंज है, कोई लेक, बड़ी इंपॉर्टेंट लेक्स है, इन सबको पढ़ना है। इस तरीके से एक क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ना है आपको, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है आपको। क्लियर है, वेनेजुएला को पढ़ा हमने, बॉर्डरिंग कंट्रीज को इसको पढ़ा, मरकाइबो लेक को हमने पढ़ा। क्लियर है, ऐसे ही हमने रशिया को और यूक्रेन को पढ़ा, यूक्रेन के अंदर इसमें ब्लैक सी को पढ़ा, कैस्पियन सी को पढ़ा। क्लियर है, दनूबे रिवर को हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा,
उसके बाद हमने ईरान को और यूएस को पढ़ा। ईरान से लगने वाली जितनी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, पर्शिया गल्फ है, ब्लैक कैस्पियन सी है और आपका अरेबियन सी, इसको पढ़ा। उसके माउंटेन्स, ज़ैग्रोव माउंटेन पढ़ा, एल्ब्रूज पढ़ा हमने, दमावंद माउंटेन पढ़ा, लेक उर्मिया पढ़ा हमने। क्लियर है? इस तरीके का पढ़ा। और क्या पढ़ा हमने सर? कंबोडिया और थाईलैंड की स्टडी करी हमने। क्लियर है? कहां पर है सर? ये एशिया है पूरा का पूरा, और एशिया के अंदर जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें 2 कंट्रीज है। उसके बीच में कुछ स्टेट हमने पढ़े, जैसे कि हमने सुंडा स्टेट पढ़ा, जावा और सुमात्रा को कनेक्ट करता है हमने। और क्या पढ़ा? लुजोन स्टेट पढ़ा। लुजोन क्या है? ताइवान और फिलीपींस को अलग अलग करता है। मकसर स्टेट पढ़ा, सेलेबस और बोर्नियो के बीच में पढ़ा। ये आप देख लेंगे, दिस स्टेट, ये ऑस्ट्रेलिया, यहां पर बहुत सारे स्टेट है, ये न्यूजीलैंड है। क्लियर है? तो इसी तरीके के आपके क्वेश्चन। और क्या है? ऐसे ही वर्ल्ड मैपिंग इसी को लेकर बैठेंगे और ऑफ होमवर्क करेंगे कि ओशियन करंट्स कहां कहां पर है, ओशियन करंट्स कहां कहां पर है सर। क्लियर है? ओशियन करंट्स कहां कहां पर है, वो कोल्ड करंट है या वार्म करंट है, इसी मैप को लेकर ऐसे ही मैपिंग आपको करनी है। तो आपको क्या है सर? वर्ल्ड मैप और उनके लगने वाली जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, माउंटेन्स, ओशियन है या रिवर्स है या लेक्स है, आपको टिप्स पर होनी चाहिए वो सारी की सारी। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। ये पार्ट 1 था इसका, हम पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे। इसमें आगे वाले जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी ज्योग्राफी। क्लियर है? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, प्रिपरेशन करते रहिए और जय हिंद।